वो एक दूसरे के सामने होते हैं। यूगी खुश होती है और बोलती है कि अब टाइम है वापस जाने का, तुम्हारे पास अभी भी एग्जामिनेशन है कुछ दिन में करने के लिए। जिस मोमेंट में दरवाजा बंद हुआ, युआनन को पता लग गया था कि आज से जो रिलेशनशिप है उसका और टांग यूगी का वो डिफरेंट हो जाएगा। तभी हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। टांग जैन वो पूरी तरह से बदल गया होता है, उसने दाढ़ी दूढ़ी कटा ली होती है। जॉनी बोलता, टीचर क्या तुम सही हो या फिर तुम अभी भी शौक में हो एक तरह से। तभी हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है। एक इंसान बोलता है, ग्रीटिंग डीन वांग, हम तुम्हारा वेलकम करते हैं लोंगयुआन स्टार में। वांग भी वहां पे होता है। वो बोलता है कि तुम इतने ज्यादा फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है कमांडर ली, मैं एज अ स्पेक्टेटर ही हूँ यहाँ पे। कमांडर बोलते है कि इस तरफ आओ डीन वांग। वो जो होता है कमांडर ली, वो जॉनी की तरफ देख के इशारा करता है। फिर जो कमांडर जी था वो वांग टियानियो को हेडक्वार्टर्स की तरफ ले गया और उसके अपने लोगों को बोला कि लांजानी और बाकियों को लाने के लिए भी प्रिपरेशन करें। फिर हमें हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है। एक इंसान बोलता है कि मैं रिपोर्ट करता हूँ, लांजानी बात करना चाहता है कमांडर आपसे, वो रिक्वेस्ट कर रहा है। कमांडर ली बोलता है उसे आने दो। जॉनी आ जाता है और बोलता है कि मेरे को अच्छा लगा तुमसे मिलके, पेविलियन मास्टर से भी और कमांडर ली से भी। कमांडर ली बोलता है सिर्फ मैं और तुम है यहाँ पे, तुम्हें सिर्फ सीनियर ही बोलना, मुझे और मत बोलो। जॉनी बोलता है ठीक है सीनियर, मैं कुछ एडवाइस लेने के लिए आया हूँ यहाँ पे लेवल 5 स्पेस मिशन के लिए। कमांडर ली बोलता है कि मेरे साथ आओ जूनियर। फिर वो ऐसे बताता है कि जो रीजन है ये एक्सप्लोरिंग मिशन टफ चैलेंज है, वो मोस्टली इसीलिए क्योंकि हमने कुछ ज्यादा लॉसेस को सफर किया है पहले। इतने ज्यादा इन्वेस्टिगेशन में पास्ट कुछ सालों में हमने फाइंड किया है कि जितने भी युआन ड्रैगन्स है वो इस ग्रे जोन से आए हुए हैं। जो मेन गोल है इस इन्वेस्टिगेशन का, इस मिशन का, वो ये है कि हम फाइंड कर पाए कि एग्जिस्टेंस क्या है इस ग्रे जोन की। ये ज्यादा अच्छा होगा अगर हम इसे फिगर कर सके और फिर सीक्रेट्स को फाइंड कर सके कि युआन ड्रैगन कैसे आ रहे हैं वहां से। जॉनी बोलता शुक्रिया सीनियर, हम ध्यान देंगे। वो सोच रहा होता है कि ये मिशन तो कुछ ज्यादा हार्डर है जितना मैंने सोचा था, पर ये अच्छी बात है कि पॉसिबली शायद डायरेक्टली लेवल 6 तक पहुंच जाएगा। कमांडर ली बोलता है और जो स्पोर्टिव सप्लाईज की बात की जाए तो अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो मांग लेना हमसे। जॉनी बोलता है तो मेरे को प्लीज 2 एंटी मैटर रॉकेट्स दो। कमांडर ली बोलता है मेरे पास नहीं है। जॉनी बोलता है कि तुमने बोला कि मैं कुछ भी मांग सकता हूँ तुमसे। पेविलियन मास्टर, मेरा मतलब सीनियर, मैं जाता हूँ और यहाँ रेडी हो जाता हूँ। फिर वो जो होता है कमांडर ली, वो बोलता है ठीक है। वेल पेविलियन मास्टर शायद ये कौन होगा। फिर हमें 2 घंटे के बाद का सीन दिखाया था। जितने भी 33 स्काईविंग्स थे वो चल पड़े लोंगवान स्टार की तरफ जो बेस था। जॉनी बोलता बाद में जो प्रिलिमिनरी एक्सप्लेनेशन होगी उसमें हम 2 मतलब टीम्स में बढ़ जाएंगे और फिर युआन ड्रैगन्स को हंट करेंगे। हुई और यूगे और मैं एक ही टीम में होंगे। युआन बोलता ठीक है। यूगे बोलती है हाँ समझ गई मैं। तभी कुछ ड्रैगन्स आ रहे होते हैं। युआन बोलता कैप्टन, एक ड्रैगन्स का ग्रुप यहाँ पे आ रहा है और हमने डिटेक्ट कर लिया। यूगे बोलती है मैं जाती हूँ और ध्यान देती हूँ, इनका मतलब रखती हूँ। जॉनी बोलता ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा इनको रोकने के लिए। यूगे जा रही होती है आगे की तरफ और वेल जो युआन ड्रैगन होते हैं वो शूट कर रहे होते हैं अपनी लेजर को। यूगी ने भी लेजर शूट की होती है, वो सभी उनको मार देती है। एक जो ड्रैगन होता है वो कुछ डर जाता है और ऐसे कांप रहा होता है। जॉनी बोलता इतना बुरा नहीं था, जो तुमने डिवाइन लाइट की पावर को यूज किया वो कुछ ज्यादा अमेजिंग थी। तुम्हारी जो मेटल डिवाइन लाइट है वो भी ज्यादा खतरनाक हो गई है पावर में। यूगी बोलती है कि जो मेटल डिवाइन लाइट है वो बाकी क्रिएचर्स के अगेंस्ट में ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, पर युआन ड्रैगन्स के अगेंस्ट में ये अच्छा इफेक्ट दिखा रही है। फिर ऐसे फर्स्ट डे, सेकंड डे और थर्ड डे के बाद लांजान्यू ने काफी ज्यादा लोंगवान क्रिस्टल्स को इकट्ठा कर लिया था और वो सीख गए थे कि युआन ड्रैगन कैसे फाइट करते हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट द्वारा आता है कमांडर के पास और बोलता है कि हम ऐसे इनको कंटिन्यू करने नहीं दे सकते हैं वरना हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्लीनिंग टीम को। कमांडर ली बोलते मैं समझता हूँ। तभी जॉनी के पास वो आ जाता है। जॉनी बोलता अंदर आ जाओ। जॉनी बोलता सीनियर। कमांडर ली बोलता है कि मुझे लगता है काफी होगा जूनियर, तुम्हें हमारी क्लीनिंग टीम को थोड़ा सा ब्रेक देना पड़ेगा। जॉनी बोलता तुम्हें चिंता नहीं करनी है सीनियर, हम इस मिशन को फिर खल करेंगे। कमांडर बोलते ठीक है। फिर जैसे वो मेन बैटलफील्ड में एंटर हुए सबसे ज्यादा क्रिटिकल मोमेंट आ रहा था। 33 स्काईविंग साथ में मिल गए और फिर ग्रे जोन की तरफ जाने लगे। जॉनी बोलता सभी एक्टिवेट कर लो इनविजिबल मोड को। जॉनी सोच रहा था आगे का स्काई तो कुछ ज्यादा अजीब सा लग रहा है, कोई सही नहीं फीलिंग आ रही है मेरे को। वो बोलते हैं कि सभी स्काईविंग्स अप्रोच मत करो आगे की तरफ, वो वेट करो ग्रे जोन के बाहर, मैं पहले अंदर जाता हूँ और देखता हूँ। वो जा रहा होता है ऐसे अंदर की तरफ। तभी ऐसी अनाउंसमेंट होती है, मतलब सिस्टम बोलता है कि वार्निंग वार्निंग, डेंजर आगे, वार्निंग। जॉनी हैरानी से आगे की तरफ देखता है और बोलता है ये तो मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसे बार बार अनाउंसमेंट ही हो रही होती है कि मतलब वार्निंग ही। जॉनी सोचता है नहीं, वो फिर अपने कोबरा मैन्यूवर को यूज करता है, मतलब वो जो उसकी डोजिंग टेक्निक थी, और बच जाता है। जॉनी सोच रहा था इन्होंने हम स्पोर्ट कर लिए, इतने सारे युआन ड्रैगन्स यहाँ पे, बिकॉज जाना पड़ेगा और कुछ सोचना पड़ेगा बाद में। जॉनी बोलता है कि तुम्हें सुनाई दे रहा है। दूसरे बोलते हैं हाँ अच्छी तरह से सुनाई दे रहा है। जॉनी बोलता है कि जो ये ग्रे टाइप का एरिया ये मेटल की वजह से हुआ है, मेटल का जो कूड़ा कचरा है उसकी वजह से हुआ है, और जो एरिया ये पूरी तरह से खतरनाक मैग्नेटिक फील्ड से सराउंडेड है। काफी ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ युआन ड्रैगन्स भी प्रेजेंट है वहां पे। अगर मैं सही तरीके से बोलूं तो जो सीक्रेट है युआन ड्रैगन का वो उसी एरिया में छुपा है। यूगी एनालाइज करो तुम जियोलॉजिकल मेटल एलिमेंट को इस ग्रे जोन के आसपास। यूगी बोलती है ठीक है।
है। वो बोलती है कि जो मेटल एलिमेंट्स है इस एरिया में वो कुछ ज्यादा ही है, ये और ज्यादा कंसंट्रेटेड है मेटल एलिमेंट से जो कि इन लो लेवल युआन ड्रैगन में है। जॉनी बोलता है कि हम अंदर घुस सकते हैं? यूकी बोलती है कि हाँ हम कर सकते हैं ऐसा। जॉनी बोलता है ठीक है ऐसी बात है तो जीजू, मैंक्विन, मैं हम यूगे को फॉलो करेंगे अंदर घुसने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए उस एरिया को। जाओहान और बाकी के जो स्काईविंग्स हैं वो तुम्हारी कमांड के अंडर होंगे। बाकी सब बोलते हैं ठीक है। फिर हमें 10 मिनट बाद का सीन दिखाता है अंडरग्राउंड का। वो नीचे नीचे से मूव कर रहे होते हैं। यूगी बोलती है कि हम ग्रे जोन में एंटर हो गए हैं पर हम अभी भी बॉर्डर पे हैं। जॉनी बोलता है कि सभी तैयार हो जाओ बैटल के लिए। फिर ऐसे ही मिनट पास हो रही थी। यूगी बोलती है कुछ सही नहीं लग रहा है मेरे को। जॉनी बोलता है क्या हुआ? यूगी बोलती है कि मैं सेंस कर पा रही हूँ एक 5 लेवल 9 युआन ड्रैगन्स को, मतलब 5 लेवल 9 के युआन ड्रैगन्स। इतनी ज्यादा खतरनाक पावर है उनकी, तो वो लोंगन स्टार बेस के ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं? जॉनी बोलता है कि अगर हम रीजन को फाइंड कर लेंगे तो हम फिर मिशन को कंप्लीट कर जाएंगे इसको। फिर वो ऐसे धीरे धीरे नीचे नीचे जाते रहे। यूगी ऊपर की तरफ देखती है। जॉनी बोलता है क्या हुआ तुम्हें, मतलब कुछ गलत है क्या? यूगी बोलती है कि ऐसा लग रहा है आगे केव है। जॉनी बोलता है कि चलो आगे जाके देखते हैं। यूगी भी जा रही होती है आगे की तरफ और वो फिर हैरानी से बोलती है लेवल 10 अगर इसी तरह चलता रहेगा तो हमें वो डेफिनेटली स्पोर्ट कर लेंगे। अगर हम ऐसे इस केव में एंटर करेंगे वो स्पिरिचुअल पावर से पता लगा लेंगे हमारे बारे में। जॉनी बोलता है कि हम जाएं और देखें, मतलब करे कोशिश। यूगी बोलती है कि चलो देखते हैं। वो फिर ऐसे कुछ करती है, मतलब अपने हाथ से मूव कराती है और एक स्क्रीन टाइप शो हो जाती है। वहां पे कुछ ज्यादा ड्रैगन्स होते हैं, बीच में कुछ आर्टिफैक्ट टाइप होता है। जॉनी बोलता है ये तो वो जो ड्रैगन्स होते हैं वो उसी आर्टिफैक्ट के पास में होते हैं। उस आर्टिफैक्ट से एक ड्रैगन बाहर आ जाता है। जॉनी हैरानी से देख रहा होता है उनकी तरफ। वो जो ड्रैगन्स होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं। जॉनी सोच रहे होते हैं इनके पास एबिलिटी मूव करने की। ऐसा लग रहा है कि ये जो ड्रैगन्स है ये नेचुरली क्रिएट नहीं किए गए हैं, इन्हें ह्यूमंस ने क्रिएट किया है। तभी एक ड्रैगन अपनी आईज को ओपन करता है। जॉनी डर जाता है और सोच रहा होता है लेवल 10 डेफिनेटली लेवल 10 का युआन ड्रैगन है, हम ऐसे ही अपने आप को स्पोर्ट नहीं होने देख सकते इसके मतलब द्वारा। यूगी और जीजू भी डरे होते हैं। जॉनी बोलते पीछे चलते हैं। वो फिर ऐसे ही एक एक करके वो चारों धीरे धीरे से साइलेंटली वापस जाने लग पड़े एग्जिट की तरफ। 20 मिनट के बाद वो फाइनली ग्राउंड में पहुंच गए। यूगी खांसी होती है। मैंक्विन बोलती क्या तुम ठीक हो? यूगी बोलती है कि मैं ठीक हूँ, मैंने थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम कर लिया है। जीजू बोलती जॉनी चलो यहाँ पे रहते नहीं और कम्युनिकेट करते हेडक्वार्टर्स में, हमें जल्दी से जल्दी वापस जाना पड़ेगा। जॉनी बोलते ठीक है, हम जाओहान और बाकी से मिलते हैं। जॉनी बोलता है सभी शिप में वापस जाओ और एक्टिवेट कर लो इनविजिबल मोड को हाई परफॉर्मेंस पे। सब बोलते ठीक है। वो ऐसे मूव कर रहे होते हैं। जॉनी बोलते फिर जाबा बाहर आओ कुछ सेकंड के लिए। जाबा बोलता है हाँ मैं आ गया माय लॉर्ड। जॉनी बोलते इस लोंगन क्रिस्टल की तरफ देखो और पता लगाओ कि कुछ गलत है क्या इसमें। जाबा देख रहा होता है फिर बोलता है कि ये एक एनर्जी स्टोन नहीं है। हाँ रुको रुको, ये एनर्जी स्टोन, वो कुछ कर रहा होता है उसमें टेस्टिंग। फिर वो बोलता है कि एक बहुत ज्यादा खतरनाक डिवाइन कॉन्शियसनेस है इसमें, ये तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, इसे फर्स्ट क्लास गॉड भी कंसिडर किया जा सकता है। ये तो एटलीस्ट डिवाइन कॉन्शियसनेस है फर्स्ट क्लास गॉड की। तुम्हें ये कहाँ से मिली लॉर्ड? तभी वो जो क्रिस्टल होता है वो एक तरह से एक्टिवेट हो जाता है, कुछ रेडिकल एनर्जी उसके अराउंड में होती है। वो भी सेम बोलता है कि ये ज्यादा अच्छा नहीं होता अगर तुम ऐसे जीतेगे। जॉनी और जाइबाओ भी हैरान हो जाते हैं सुन के। वो बोलता है क्रिस्टल की अगर तुमने मेरी एग्जिस्टेंस को नोटिस कर लिया तो मुझे लगता है यहाँ पे तुम्हें मरना ही होगा। जॉनी को ज्यादा डर जाता है और उस ऊपर उस क्रिस्टल की तरफ देख रहा होता है। उस क्रिस्टल से एक हैंड टाइप बाहर आया होता है। तभी कुछ फ्लक्चुएशन होती है स्पेस में। जॉनी खान से रहा होता है। जॉनी देखता आगे की तरफ, तभी नाना वहां पे आ जाती है अपने स्पेयर को लेके। जॉनी बोलता मिस नाना। नाना बोलती जल्दी से भाग जाओ यहाँ पे। वो जो इंसान मतलब क्रिस्टल से बना होता है वो कुछ ज्यादा अजीब सा लग रहा होता है। वो बोलता है कि ज्यादा अच्छा नहीं है कि तुम अभी भी जिंदा हो। वेल कुछ ज्यादा अलग सा क्रिएचर लग रहा होता है वो। आगे तब देखते नाना की तरफ और बोलता है कि किसने सोचा था कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर तुम्हारी तरह लोंगन स्टार में होगा। जॉनी सोच रहा था ये पर्सन ये तो कुछ ज्यादा खतरनाक है, मेरे को नाना की हेल्प करनी पड़ेगी। जॉनी बोलता है नाना कैच करो। नाना मतलब जॉनी अपनी हेल्प ब्रेड को दे देता नाना को। नाना के पास दोनों होते हैं। वो जो होता है दूसरा गॉड वो बोलता है एक सुप्रीम डिवाइन आर्टिफैक्ट। अच्छा ये तो नया है, तो मेरे से क्यों नहीं लॉयल हो जाते, मैं तुम्हें अपनी वाइफ बना दूंगा। नाना बोलती कि तुम कुछ ज्यादा ही बकवास कर रही हो। जॉनी तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इसको देखती हूँ। पहले अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने लग पड़ा, कुछ ज्यादा खतरनाक एनिमीज आने वाले हैं। वो दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। वो जो गॉड होता है वो बोलता है कि मैं चीफ सेलेस्टियल ड्रैगन हूँ ड्रैगन होर्ड्स गैलेक्सी से, तुम मेरे को सेलेस्टियल ड्रैगन भी बोल सकते हो। नाना नहीं सुनती और आगे की तरफ अटैक करने के लिए जा रही होती है उसकी तरफ। वो ऐसे स्लैशेस को कर रही होती है, मतलब आगे की तरफ थ्रस्ट कर रही होती है। जॉनी जिस शिप में होता है वो भी कांप रही होती है उन मतलब वाइब्रेशन से। जॉनी ऐसे डरा हुआ होता है और देखता है अटैक की तरफ। जो नाना का अटैक होता है वो उस गॉड ने रोक लिया होता है, नहीं मतलब वांग भी होता है वहां पे और वो अटैक करने लगा होता है उस गॉड की तरफ साइड से। जॉनी वांग को देख लेता है और बोलता है हेड वांग। जो गॉड होता है वो बोलता है कि तुम अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो यहाँ पे। जो गॉड होता है वो अपने हाथ को उठा
उठाता है और एक एनर्जी को वांग को मारता है। वांग नीचे की तरफ गिरने लग पड़ता है। जॉनी बोलते हैं कैसे पॉसिबल है, एक सिंगल स्ट्राइक ने इसे नीचे गिरा दिया। वेल वांग भी एक गोल्ड लेवल कल्टीवेटर है तो ये कुछ ज्यादा ही अजीब सा हो रहा है। नाना आगे की तो जारी होती दोनों स्पेयर्स को लेके। गॉड बोलते हैं कि मैं ये सजेस्ट करता हूँ तुम्हें कि ऐसे बेमतलब के अटेम्प्ट्स मत करो, तुम मेरे साथ सेलेस्टियल ड्रैगन गैलेक्सी में आ जाओ वापस। ये ज्यादा अच्छा नहीं हो जाएगा अगर तुम मेरी क्वीन बन जाओगे तो। सेलेस्टियल ड्रैगन बोलता है अगर तुम ऐसा नहीं चाहते कि मैं इन बच्चों को मार दूं तो मैंने अपने साथ सेलेस्टियल ड्रैगन गैलेक्सी में ले जा सकता हूँ। ये सबसे ज्यादा सिंसियर ऑफर मैं तुम्हें दे सकता हूँ। नाना बोलती है कि सपने मत देखो यहाँ पे तुम, ठीक है। सेलेस्टियल ड्रैगन बोलते है बहुत ज्यादा बुरी बात है, मुझे लगता है कि मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं होगी पर तुम्हें यहाँ पे मारना पड़ेगा। वो अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है। नाना आगे की तरफ देखती है और वो भी अपनी एनर्जी को रिलीज करती है। वो एलिमेंट कंसंट्रेशन को यूज कर रही होती है। एक एनर्जी उसके फोरहेड पे अपेयर हो जाती है। सेलेस्टियल ड्रैगन बोलता है ये तो कोर है गॉड किंग का। फिर हमें बताया जाता है कि नाना ने ऐसे फोकस किया अपने अटेंशन को उस स्पेयर के ऊपर जो कि उसकी चेस्ट के सामने ग्लो कर रहा था। ऐसे धीरे धीरे करके उसकी जो पुरानी मेमोरीज थी वो आने लग पड़ी। नाना सोच रही थी अब मुझे याद है मैं गु यूना हूँ, द सिल्वर ड्रैगन किंग। गाइस दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। नाना फिर अपनी एनर्जी को रिलीज करती है। दो बड़े से विंग्स उसके अराउंड में अपेयर हो जाते हैं। सेलेस्टियल ड्रैगन सोच रहा तो ये लड़की ये तो मोस्ट लाइकली ट्रू गॉड किंग है। अगर ऐसी बात है तो फिर ऐसे वो अपने अटैक को ऊपर की तरफ उठाता, मतलब एक वेपन टाइप को। एक बड़ी सी लॉन्ग स्वॉर्ड थी वो जो कि बड़ी बड़ी बनती गई उसके सर के ऊपर। उसकी बॉडी एज अ सेंटर बन गई थी और एक बहुत बड़ा अटैक फॉर्म होने लग पड़ा स्पेस में। नाना बोलती है ज़्वान्यू भागो। ज़ाइबा बोलता है कि द ड्रैगन गॉड कोर माय लॉर्ड, ये पक्का सिल्वर ड्रैगन किंग होगी। ज़्वान्यू बोलता है, ज़्वान्यू भी हैरान होता है। ज़ाइबा बोलता है कि जो भी तुम्हारी हाफ फीलिंग है तुम्हारे पास्ट की, ज़्वान्यू भी सोच रहा तो मैं फील कर सकता हूँ। जो कनेक्शन है मेरे बीच में और मिस नाना के बीच में वो कुछ स्ट्रॉन्ग है। ये रिलेशनशिप है कैसा मेरे और नाना के बीच में। ज़्वान्यू ऐसे बोलता है टीचर नाना। जुजू बोलते ज़्वान्यू कुछ हुआ है ज़्वान्यू के साथ। जाओ हान तुम अब कमांड करोगे इस वॉरशिप को। जाओ हान बोलता है ठीक है। ज़्वान्यू बोलता नहीं हमें वापस जाना पड़ेगा, मैं वापस जाना चाहता हूँ। जुजू बोलती है उसे हक करके कि ज़्वान्यू शांत हो जाओ, तुम मर जाओगे अगर तुम वहां पे जाओगे, तुम कुछ नहीं कर सकते वहां पे, तुम और मैं हेल्प नहीं कर सकते नाना की। ज़्वान्यू ऐसे रोने लग पड़ता और बोलता है कि फुल स्पीड में डालो स्टार की तरफ चलो और एंटी मैटर मिसाइल्स को तैयार कर दो। बोलता है जीजू मैं। तभी नाना वहां पे आ जाती है। ज़्वान्यू बोलता है टीचर नाना। नाना की चेस्ट में वो एनर्जी ऐसे ग्लो कर रही होती है। वो ज़्वान्यू को वेल कवर कर लेती है एक स्पेयर में और बोलती है ज़्वान्यू मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तुम ध्यान से सुनना मैं जो बोलने लगी हूँ और याद रखना इन चीजों को। मतलब मेरे को याद आई है कोई चीज पर ये अभी कंप्लीट नहीं है। जब तुम वापस जाओगे अपनी मदर को पूछना कि तुम आए कहाँ से हो, क्योंकि वो फिर ऐसे ही थोड़ी चुप होके बोलती है कि मैं तुम्हारी मदर हो सकती हूँ। ये सुन के ज़्वान्यू को ज्यादा हैरान हो जाता है, ऐसे रोने लग पड़ता है। नाना बोलती है मुझे पता है कुछ ज्यादा सडन है पर मेरे पास एक फीलिंग आई है कि तुम मेरे सन हो। मुझे ये नहीं पता कि मैं उस चीज को रोक सकती हूँ पर मैं अपना बेस्ट करूंगी तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। वेल गाइस फाइनली आए कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है पर इसके चैप्टर्स क्लोज हो रहे हैं, मतलब खत्म ही होने वाले हैं। फिर बहुत धीरे धीरे आते हैं। ऐसे क्यों होता है जब कोई चीज़ इंटरेस्टिंग बनने लगती है तब उनके चैप्टर्स कम हो जाते हैं। ऐसे फिर टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होने लग पड़ा। जो 9 कलर लाइट थी नाना की चेस्ट में वो और ज्यादा खतरनाक होने लग पड़ी। वो पूरी तरह से उसकी बॉडी को कवर कर रही थी और अंदर से और बाहर से। फिर ऐसे स्टार की जो ग्रेविटेशनल पावर थी उसके अंदर जो 9 कलर लाइट थी वो स्टार की तरफ चलने लग पड़ी। ज़्वान्यू बोलता टीचर नाना वो ऐसे रो रहा होता है। वहां पे एक ड्रैगन लाइट और एक शेडो प्रोटेक्शन अपेयर हो गई 33 स्काई विंग्स की वॉरशिप के पास में। उनकी स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज हो गई थी। पहले वो फंस गए थे ग्रेविटेशनल स्टार की पावर में पर अब थोड़ा सा ठीक हो गया था। ज़्वान्यू ऐसे भाग रहा होता है। बाइजू बोलती है ज़्वान्यू। ज़्वान्यू ऐसे टीचर नाना कर रहा होता है। जुजू से पकड़ लेती है। ज़्वान्यू बोलता है मेरे को जाने दो, मेरे को जाने दो। जुजू बोलती है कि शांत हो जाओ, तुम्हें इतनी भी इंपल्सिव हरकतें नहीं करनी है। टीचर नाना नहीं मरेंगे यहाँ पे। टीचर नाना कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो डेफिनेटली नहीं मरेंगे। उन्होंने तुम्हें ये नहीं बोला अंकल ई को फाइंड करने के लिए? तुम्हें पता नहीं सिचुएशन के बारे में? हमें पक्का रिपोर्ट करना पड़ेगा इसे। ज़्वान्यू शांत हो जाते हैं क्योंकि मैंक्वी ने अपना कुछ बजाया होता है वो इंस्ट्रूमेंट। ज़्वान्यू बोलते हैं जुजू अब तुम मुझे छोड़ सकते हो, मैं इंपल्सिव नहीं होऊंगा। वो शांत हो जाता है। वो बोलता है कि हमारे मिशन में चलते हैं। जो पास का सैटेलाइट लोकेशन है हमें वहां पे जाना पड़ेगा और इन्फॉर्म करना पड़ेगा डाउलर स्टार में। जाओ हंट करो, तो मतलब कमांड करो। मैं भी कंडीशन में नहीं हूँ इस वॉरशिप को कमांड करने के लिए, तो मेरे को अकेला छोड़ दो। जुजू बोलती है कि ज़्वान्यू क्या मार सकती हूँ? ज़्वान्यू बोलता है वेल तुम सही बोल रहे हो कि टीचर नाना मर नहीं सकते हैं। वो सबसे ज्यादा पावरफुल एलिमेंट मास्टर जितना मैं जानता हूँ। और जो कलरफुल लाइट थी वो ड्रैगन गॉड कोर होगा। जुजू से हक कर लेती है। ज़्वान्यू भी से हक कर लेता है। जुजू रोते हुए बोल रही होती है हाँ टीचर नाना ठीक होंगे। फिर ज़्वान्यू ऐसे ही ली को फोन कर लेता है। वो बोलता है अंकल ली मैं ठीक हूँ। बात है कि टीचर नाना एक स्टार में गिर गई है हमें बचाने के लिए। टांगली हैरान होकर बोलता है क्या क्या हुआ? लान ज़्वान्यू ने पूरी तरह से कोशिश की शांत होने की और उसने अपने सारे एक्सपीरियंसेस को शेयर कर दिया ऐसे कांपती हुई आवाज में। ज़्वान्यू बोलता है अंकल ली टीचर नाना वो। टांगली बोलता है मुझे पता नहीं पर उसके पास फायर एलिमेंट कंट्रोल एबिलिटी है तो वो ठीक होगी। ज़्वान्यू तुम्हें वापस आ जाना चाहिए डूलो स्टार में जल्दी, हम शर्क में मिलते हैं। ज़्वान्यू बोलता है ठीक है थैंक यू अंकल ली। टांगली भी सोच रहा तो प्लीज कुछ गलत ना हो। फिर हम शर्क अकेडमी का सीन दिखाई देता है, वहाँ पे कोई आ गया होता है। ज़्वान्यू सोच रहे थे इतने ज्यादा हाई रैंक
लाइक ऑफिशियल्स यहाँ पे आ गए हैं, ऐसा लग रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ऐसे ही जो एक इंसान होता है वो यी लाओ होता है, फर्स्ट वाइस मास्टर सी गॉड पेविलियन का, और जो दूसरा होता है वो फर्स्ट गॉड ऑफ वॉर होता है वॉरगोड टेम्पल का, जनरल यू मून चैन। वो जो इंसान होता है मून चैन, वो बोलते हैं इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पर हमें वेरिफिकेशन चाहिए, फॉलो करो। जॉनी बोलता है ठीक है। वो बोलते हैं कि तुमने कैसे फाइंड किया डिवाइन कॉन्शियसनेस को ड्रैगन सोर्स क्रिस्टल में। जॉनी बोलता है कि मेरे पास एक अजीब सा साउल बीस्ट है जिसका नाम जाबाव है, वो गॉड डोमेन मतलब गॉड रेलम में रहता था। उसने डिवाइन कॉन्शियसनेस जो एनिमी की थी उसे ट्रेस किया। वो जो होता है वॉर गॉड टेम्पल का पहला गॉड, वो बोलता है जाबाव मुझे दिखाओ। जॉनी बोलता है कि बाहर आ जा जाबाव एक मोमेंट के लिए। जाबाव बोलता है माय लॉर्ड ये कौन है पर्सन, ये सेकंड क्लास का गॉड है। जो वॉर गॉड होता है वो सोच रहा होता है कि हाँ इसके अंदर तो डिवाइन पावर की ट्रेसेस हैं। वो बोलते हैं क्या तुम कंफर्म कर सकती हो एनिमी के बारे में जो तुम ड्रैगन हॉर्स गैलेक्सी से मिले थे वो एक सुपर गॉड है। जाबाव बोलता है कि मैं गलत नहीं सोच सकता हूँ, जो फर्स्ट क्लास गॉड होते हैं जो सेकंड क्लास गॉड होते हैं उनका ऑरा सेम नहीं होता है। फिर ऐसे यू मेंशन क्वेश्चन पूछता रहा, लांसवानी आंसर करता रहा एक एक करके। वो 1 घंटे तक चले। जॉनी बोलते हैं जनरल यू क्या तुम फेडरेशन हमारी हेल्प कर सकते हो टीचर नाना को सेव करने के लिए, प्लीज मेरे को आंसर करो, मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ और ज्यादा। वॉरगॉड बोलता है क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे को इंटरप्ट किया क्वेश्चनिंग में। वॉरगॉड बोलते हैं मुझे पता है ये जो मैटर है कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ तुम कैसा फील करते हो, पर ऐसे ही इंडिविजुअल के इंटरेस्ट फेडरेशन के इंटरेस्ट के कंपैरिजन में कुछ नहीं है। मैं ये होप करता हूँ कि तुम अंडरस्टैंड कर सकते हो क्या इंपॉर्टेंट है। अगर ये मैटर कंफर्म हो जाएगा तुम्हारी कंट्रीब्यूशन को ज्यादा होंगी। जॉनी बोलते हैं जनरल यू अवार्ड्स और ऑनर मेरे लिए जरा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं सिर्फ अपनी टीचर नाना को सेव करना चाहता हूँ। वॉरगॉड बोलता है कि मैंने काफी सारा तुम्हें रोक के रखा है, मतलब टॉलरेट किया, अब ज्यादा मत करो तुम। तभी एक आवाज सुनाई देती है, वो बोलता है कि अगर वो करता रहेगा ऐसा तो तुम क्या ही कर लोगे, बताओ मुझे। टांगली वहां पे आ जाता है। जॉनी टांगली को हक कर लेता है। टांगली बोलते तुम्हें चिंता नहीं करनी है, तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता है। वॉरगॉड सोच रहा होता है ये तो गोल्डन ड्रैगन किंग का हो रहा है। वो बोलता है ये तो एक ट्रू गॉड लेवल का इंसान है। टांगली गुस्से से देख रहा होता है उसकी तरफ। वो बोलता है यहाँ से चलो चलते हैं। जॉनी बोलता है ठीक है। वॉरगॉड बोलते तुम यहाँ से जा नहीं सकते। टांगली बोलते तो क्या करोगे तुम। वो अपने स्पेयर को निकाल देता है। वॉरगॉड भी डर जाता है उसे देख के। जॉनी और वो वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वॉरगॉड और वो जो एल्डर होते हैं वो खड़े होते हैं। वॉरगॉड थोड़ा सा कांप रहा होता है और बोलता है एल्डरली ये पर्सन ही शर्क अकेडमी का है ना। वो जो होता है इंसान वो बोलता है कि ये शर्क से है पर शर्क से नहीं भी है। अगर स्टेटस की बात की जाए तो वो मेरे से एक लेवल ऊपर है। फिर हमें लांसवानी के रूम का सीन दिखाई देता है। टांगली बोलता है कि जैसे कि तुमने इन्फॉर्मेशन बताई और मैंने चेक की, अगर मैं स्टार में गिर जाऊं तो मैं थोड़े टाइम के लिए सर्वाइव कर सकता हूँ। तो अगर हम वहां पे जाएंगे उसको फाइंड करने के लिए तो मुझे लगता है कि हम सिर्फ खुद की पावर के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते हैं। मेरे को वो पावर चाहिए जिससे हम स्टार की ग्रेविटी से बच पाए जो कि मेरे को खींचेगी। मैं फेडरेशन की टेक्नोलॉजी से ज्यादा फेमिलियर नहीं हूँ, तुम्हारे पास नॉलेज है इसके बारे में। जॉनी बोलता है मेरे को पक्का नहीं पता, मैं टांग सेक्ट के पास जाता हूँ और मांगता हूँ कुछ। टांगली बोलता है ठीक है चलो चलते हैं। जॉनी बोलता है ठीक है। फिर हम टांग सेक्ट का सीन दिखाया देता है। डेंग बोलता है जॉनी तुम वापस आ गए, तुम्हारा एग्जाम का रिजल्ट कैसा रहा। जॉनी बोलता है ब्रदर डेंग क्या तुम इंट्रोड्यूस कर सकते हो मेरे को उस पर्सन से जो कि रिसर्च और टेक्नोलॉजी का इंचार्ज है टांग सेक्ट के साउल टूल्स में। मेरे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने के लिए। डेंग भी बोलता है साउल टूल टेक्नोलॉजी है, मैं उतना हैंडल कर सकता हूँ। जॉनी बोलता है तो तुम्हें पता है एडवांस फेडरेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, क्या ये पॉसिबल है कि हम स्टार के पास में जा सकते हैं आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से। वेल स्टार तुम सोच ही सकते हो, सन भी एक स्टार है, तो लाइक सन के पास जा रहे हैं तो ये डर रहा है इतना क्योंकि नाना मर ना जाए वहां पे इतने ज्यादा टेम्परेचर पे। डेंगू बोलते तुम ये पूछ क्यों रहे हो। जॉनी बोलते मेरे को आंसर करो। डेंगू बोलता है कि जितने भी एग्जिस्टिंग मेथड एक्सप्लोनेशन के जो मदरशिप की टेक्नोलॉजी है वो स्टार सरफेस के ऊपर जा सकती है। जॉनी सोच रहा होता है कि ज्यादा अच्छा होगा अगर मैं हाई रैंक पर्सन को पूछूंगा टांग सेक्ट में। जॉनी बोलता है तो मैं वेट करूंगा टांग सेक्ट के होल मास्टर को मिलने से, प्लीज मेरे को बता देना जब वो फ्री हो जाएंगे। डेंगू बोलते ठीक है तुम वेट करो मैं ढूंढता हूँ उन्हें। जॉनी ऐसे बैठा होता है। लांसवानी थक गया तो और ऐसे ही सो गया, तभी कोई इसके ऊपर कपड़ा उड़ा देता है। जॉनी जाग जाता है। जॉनी बोलता है मुझे माफ कर दो मैं सो गया था होल मास्टर। होल मास्टर बोलता है प्लीज बैठ जाओ, तुमने कुछ ज्यादा हार्ड वर्क किया है, मुझे ऑलरेडी पता है तुम्हारे क्वेश्चन के बारे में डेंगू से जो तुमने पूछा था, मुझे पता तुम अपने टीचर को सेव करना चाहते हो। जॉनी बोलता है होल मास्टर टीचर नाना उनके पास स्ट्रॉन्ग पावर है फायर एलिमेंट को कंट्रोल करने की, वो मरेंगे नहीं। होल मास्टर बोलता है कि जो आंसर डेंगू ने दिए तुम्हें वही मेरा आंसर है, सिर्फ जो मदरशिप है वही कैपेबल है स्टार ग्रेविटी को विस्टैंड करने के लिए, पर उन्हें ग्रेविटी चेंज को यूज करना पड़ेगा। जॉनी बोलता है कि अगर यही है हमारे पास अकेला सोल्यूशन। जॉनी बोलता है क्या सिचुएशन होगी, क्या अलाउड होगा मैं यूज करने के लिए, क्या फेडरेशन अपनी मदरशिप को यूज करेगी सर्च करने के लिए। होल मास्टर बोलते हैं मुझे लगता है मुश्किल है क्योंकि ऐसे ही फेडरेशन की फ्लीट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तुम्हारी मेरिट को ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए अगर ऐसा हो तो, पर वो अभी काफी नहीं है। ये ऐसे शर्क अकेडमी या फिर टांग सेक्ट के ऊपर रिलाई करके नहीं होगा, हम प्रेशर को भी डालेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, इससे हमारे ऊपर उल्टा इफेक्ट पड़ेगा। जॉनी बोलते तो कोई भी दूसरा तरीका नहीं है। होल मास्टर बोलता है अगर शर्क तुम्हें सपोर्ट करेगी तो कोई चांस होगा, पर तुम्हारे पास कोई और प्लान होना चाहिए, तुम्हें सोचना पड़ेगा। जॉनी बोलते शुक्रिया होल मास्टर। वो जा रहा होता है। होल मास्टर बोलते जॉनी एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम्हें रिमाइंड कराना चाहता हूँ, तुमने अभी भी काफी सारी चीजें करनी है, गलत चीज को मत चूज करना ठीक है।
है। जॉनी बोलता है क्या तुम चिंता में हो कि मैं वोरगो टेम्पल को ज्वाइन कर लूंगा इसके बाद? मैं नहीं करूंगा, चिंता मत करो तुम होल मास्टर। होल मास्टर बोलता है कि बोलो मत, तुम एक हायर हो, मतलब नेक्स्ट इन लाइन, तुम्हारी आइडेंटिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जॉनी बोलता है ठीक है। फिर हमें शर्क अकेडमी का सीन दिखाया जाता है। एक इंसान बोलता है कि रिपोर्ट करता हूँ मैं। शर्क अकेडमी का लांस जॉनी मिलना चाहता है तुमसे। वोरगोड जो होता है वो बोलता है कि ये अभी यहाँ पे क्या है, क्या कुछ इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ? वो बोलता है कि आने दो उसे। जॉनी बोलता है गुड आफ्टरनून जनरल यू। वोरगोड बोलता है क्या कोई चीज बच गई है जो तुमने रिपोर्ट नहीं किया पहले मेरे को? जॉनी बोलता है हाँ, क्योंकि वहाँ पे कुछ ज्यादा लोग थे और ये सही नहीं था बोलना मेरा। वोरगोड बोलता है कि ठीक है बताओ मुझे क्या बात है। जॉनी बोलता है कि टीचर नाना एक्चुअली में वोरगोड टेम्पल से है। वोरगोड बोलता है क्या, मेरे को इस चीज के बारे में कैसे पता नहीं है? जॉनी बोलता है कि वो सन मून एकेडमी में सिखाती थी पहले, और आन पीजू जो है वोरगोड टेम्पल की, वो हमेशा उसी के साथ रहती थी। वोरगोड बोलता है मतलब कांटेक्ट करता है फिर एकदम से आन पीजू के साथ। वोरगोड बोलते है कि लिटिल पीजू, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम नाना को जानती हो? आन पीजू बोलती है कि ये सिचुएशन कुछ ज्यादा स्पेशल थी और फेडरेशन के सीक्रेट्स हैं, तुम्हें पहले होल मास्टर की परमिशन को मांगना पड़ेगा। वोरगोड बोलते हैं कि ठीक है, वो होल मास्टर से कनेक्ट करो, हम तीनों कम्युनिकेट करेंगे एक ही तरीके से। आन पीयू बोलती है कि ठीक है मैं कांटेक्ट करती हूँ। वोरगोड बोलता है कि तुम वेट करो बाहर, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, मतलब बुलाता हूँ। मतलब जॉनी बोलता है ठीक है। जॉनी बाहर चला जाता है। जॉनी सोच रहा था टीचर नाना तुम्हें सर्वाइव करना ही पड़ेगा, तुम्हें पक्का ही मेरा वेट करना पड़ेगा, मैं आऊंगा तुम्हें सेव करने के लिए। जॉनी ऐसे बाहर वेट ही कर रहा होता है, तभी वोरगोड बोलते कि आ जाओ अंदर, मुझे बताओ तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है नाना के साथ। लांजानी धीरे धीरे सब कुछ बताने लग पड़ा उसे कि कैसे वो स्टूडेंट बना। वोरगोड बोलता है कि तुम टीम कैप्टन और स्टार वॉर एक्सपेरिमेंटल क्लास के है ना, जो कि ग्रेजुएशन एग्जाम दे रहा है। तुम्हारा प्लान क्या है ग्रेजुएशन के बाद? क्या तुम्हारे पास कोई अदर इंटेंशंस हैं, जैसे कि वोरगोड टेम्पल में एंटर करना? जो वोरगोड टेम्पल है वो फेडरेशन के अंदर ही है, मतलब फेडरेशन ही कंट्रोल करती है। जनरल शुक्रिया तुम्हारे काइंड वर्ड्स के लिए, पर मेरे पास एक स्पेशल आइडेंटिटी है और ये मुश्किल है मेरे लिए शर्क को लीव करना। जब मैं ग्रेजुएट करूंगा तो मैं शायद फ्यूचर में मिलिट्री को ज्वाइन करूं और फेडरेशन के लिए कंट्रीब्यूट करूं अपने होमलैंड को प्रोटेक्ट करके। वोरगोड बोलते स्पेशल आइडेंटिटी। जॉनी बोलता है मैं तुम्हें बता सकता हूँ पर तुम्हें ये सीक्रेट रखना पड़ेगा। वोरगोड बोलते ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ, मुझे बताओ। जॉनी बोलता है मेरे पास हाईएस्ट एफिनिटी है लाइफ एनर्जी के लिए और मैं हायर हूँ लाइफ स्कूल का। वोरगोड ये सुन के हैरान हो जाता है और बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा तुम्हारे टीचर को सेव करने के लिए, पर ये वोरगोड टेम्पल को फायदा देगा और आर्मी को फायदा देगा और फेडरेशन को फायदा देगा। किस तरह से फायदा देगा मुझे बताओ। जॉनी बोलता 3 बेनिफिट्स हैं। पहले, किससे फेडरेशन ऐसा बता सकती है कि वो सभी की हेल्प करती है जो भी प्रॉब्लम में होते हैं, इससे फेडरेशन और मिलिट्री दोनों के फायदे होंगे। और सेकंड, टीचर नाना अगर सेफली वापस आ जाएगी तो मैं गारंटी करता हूँ कि वो वोरगोड टेम्पल को ज्वाइन कर देगी। और थर्ड ये है कि मैं पर्सनली अश्योर करता हूँ कि फ्यूचर में मैं 3 चीजें करूंगा वोरगोड टेम्पल के लिए। और इस सिचुएशन में मैं, मतलब ऐसी बात है कि टांग सेक्टर और शर्क अकेडमी के खिलाफ में कुछ नहीं होना चाहिए, तो मैं वो 3 चीजें करूंगा। वोरगोड बोलते इंटरेस्टिंग है बाकी चीजें, पर तीसरी मेरे को थोड़ी सी अजीब लग रही है। जॉनी बोलते कि मैं हायर ही नहीं हूँ अकेला लाइफ स्कूल का, पर वन ऑफ द 7 शर्क मॉन्स्टर्स भी हूँ फ्यूचर में। वोरगोड बोलता है कि तुम कैंडिडेट हो शर्क 7 मॉन्स्टर्स में? जॉनी बोलता है कि वही बात नहीं है, मैं सुपर गोड पायलट भी हूँ जो कि रैंक 58 पे है। वोरगोड बोलता है सुपर गोड रैंक 58 पे, ये बहुत अच्छा है, पर शर्क 7 मॉन्स्टर के लिए कैंडिडेट के लिए जो तुमने मेरे को बात बोली मैं भी वेरीफाई नहीं कर सकता हूँ उसे। जॉनी अपनी दोनों ब्लू सोलर ग्रास को निकालता है। वोरगोड बोलता है कि ट्विन मार्शल सोल्स काफी नहीं है। जॉनी फिर मार्शल सोल फ्यूजन को रिलीज करता है। वोरगोड बोलता है मार्शल सोल फ्यूजन, वो भी खुद की मार्शल सोल के साथ, अच्छी है पर ये अभी भी काफी नहीं है। जॉनी फिर अपनी सारी रिंग्स को बाहर निकाल देता है जो कि 5 रेड रिंग्स होती हैं। वोरगोड सोच रहा होता है सारी रेड रिंग्स, ये तो असली मॉन्स्टर है। वो बोलता है कि हाँ तुमने मेरे को कन्विंस कर लिया है, मैं तुम्हारे तीनों प्रोमिसेस को एक्सेप्ट करता हूँ और सीक्रेट भी रखता हूँ जो तुमने मुझे बताया हुआ है। जॉनी से ग्रेट करते हुए बोलते शुक्रिया जनरल रियू, अगर तुम मेरी हेल्प करोगे टीचर नाना को सेव करने के लिए तो मैं तुम्हारी काइंडनेस को हमेशा याद करूंगा अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए। वोरगोड बोलता है कि जितना कि तुम्हारा टैलेंट है तुम काफी सारी चीजें लर्न करोगे इनर कोर्ट में, पर 18 ईयर ओल्ड में अगर तुम सोल्जर बन जाओगे तो वो अच्छा होगा। मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि तुम फ्रंट लाइन में रहो और असली इंटरस्टेलर वॉर को एक्सपीरियंस करो। जॉनी बोलता ठीक है जैसे तुमने बोला मैं उसे कंसिडर करूंगा, पर बात यह कि हमें स्टार के सरफेस के ऊपर जाना है टीचर नाना को सेव करने के लिए, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? वोरगोड बोलता है कि मैं मिलिट्री बेस में जाता हूँ और इंस्ट्रक्शन देता हूँ जितना जल्दी हो सके नाना को सेव करने के लिए, तुम जाओ और पावर हाउस जो था वो गोल्ड लेवल का उसको बोलो हेल्प के लिए। जॉनी बोलता है ठीक है जनरल यू शुक्रिया। फिर हमें लांस जॉनी
के रूम का सीन दिखाया था, वहाँ पे टांगली होता है, वहाँ पे वो आ जाती है लड़की, मतलब वोरगोड सी गोड पेविलियन की जो लीडर होती है, वो बोलती है कि मैं अंदर आ सकती हूँ। टांगली उसे अलाउ कर देता है। वोरगोड अंदर होता है, मतलब वो होती है अंदर सी गोड पेविलियन की लीडर, वो बोलती है क्या ये रूम सही है? वो बोलती है जब तुम यहाँ पे थे तभी एकेडमी ऐसी नहीं थी। टांगली बोलता मैं यहाँ पे था, तुम मेरे को जानते हो? लीडर बोलती है कि तुम क्या सोच रहे हो, जो शर्क एकेडमी वो आउटसाइडर्स को ऐसे एंटर करने देती है अंदर, तुम एंटर कर सकते हो क्योंकि तुम्हारी जो ओरिजिन है वो शर्क से ही है। टांगली बोलते है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, मैं स्टूडेंट था शर्क एकेडमी में। लीडर बोलती है कि जैसा मैंने सुना है तुम नाना को सेव करना चाहते हो। टांगली बोलते है कि वो जॉनियो की टीचर है और वो नेचुरली वरीड है, तो मैं उसको सेव करना चाहता हूँ, और मेरे को ये भी लगता है कि मैं उसे जानता हूँ पहले। मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि मेरे को सेव करना ही पड़ेगा उसे। लीडर बोलती है अगर ऐसी बात है तो हाँ, तुम्हें सेव करना ही पड़ेगा उसे। टांगली बोलते तुम कहना क्या चाहते हो? लीडर बोलती है कि अगर ऐसा क्यों नहीं करती मैं, कि मैं तुम्हें उसे सेव ना करने दूं तो। टांगली बोलते क्यों क्यों तुम ऐसा नहीं करने दोगे मेरे को? लीडर बोलती है अगर मैं चाहती हूँ तो कोई भी इस दुनिया में तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं फेडरेशन को भी रोक सकती हूँ। टांगली बोलते कि तुम नाना को क्यों टारगेट कर रहे हो, उसने क्या तुम्हें ऑफेंड किया है? लीडर बोलती है ऑफ कोर्स उसने मेरे को ऑफेंड किया है, अगर वो नहीं होती तो फिर वो बोलती है भूल जाओ, अगर वो नहीं भी होती तो भी मेरी टर्न कभी आती ही नहीं, चिंता नहीं करनी है तुम्हें, शर्क एकेडमी जॉनी की हेल्प करेगी। टांगली आगे की तरफ देख रहा होता है, वो लड़की बोलती है क्या तुम मेरे को जानते हो, मतलब मेरे को जानते हो तुम? टांगली बोलते मुझे नहीं लगता तुम। लीडर बोलती है कि तुम उस नाना को भी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे तो तुम मेरे को कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो? ये मैटर नहीं करता, मैं कुछ ज्यादा थक गई हूँ, मैं सब कुछ चीजें वापस कर दूंगी जो तुमने मेरे को दी थी, जो तुम्हारी थी। और वहां से जा रही होती है और बोलती है कि एक चीज मैं तुमसे हमेशा बोलना चाहती थी। ह्यूमंस ऐसे बोलते हैं नहीं कि मैं तुम्हें 10,000 साल से प्यार करता था या करती थी, ऐसी ऐसी बातें, पर तुम्हें एक चीज बता दूं, मैं तुम्हें सच में 10,000 साल से प्यार किया। वो ऐसे रोने लपटते एक तरह से और वहां से जा रही होती है। टांगली उसकी तरफ देख रहा होता है। वो जो लीडर होती है वो ऐसे बाहर जाते हुए सोच रही होती है कि मैंने फाइनली उसे बोल ही दिया है, पर अब हो भी क्या सकता है सिचुएशन में। तभी जॉनी वहां पे आ जाता है और बोलता है अंकल जी मैं वापस आ गया हूँ। टांगली बोलते जॉनी देखने से तुम सही नहीं लग रहे हो, तुम थके हुए हो, अपने आप को ज्यादा फोर्स मत करो। जॉनी बोलता है मैं ठीक हूँ, कुछ मैं तुमसे बोलना चाहता हूँ। जनरल यू ने प्रॉमिस किया कि वो हमारी हेल्प करेंगे, वो फेडरेशन फ्लीट को भेजेंगे रेस्क्यू करने के लिए। टांगली बोलता है कि मैंने ऑलरेडी सोच लिया ये पॉसिबल नहीं है, मैं खुद ब खुद ही जाऊंगा। जॉनी बोलता नहीं ये कुछ ज्यादा डेंजरस है, और ऊपर से बात ये कि तुम नाना को सेंस नहीं कर सकते हो, मैं सेंस कर सकता हूँ उन्हें, तो अगर वो आसपास हो गए तो मैं पता लगा लूंगा। टांगली बोलता है कि मैं भी कर सकता हूँ, मेरे को फीलिंग आ रही है, अगर मैं कुछ सर्टेन रेंज पे पहुंचूंगा उसके पास तो मैं उसको फाइंड कर सकता हूँ। जॉनी बोलते नहीं अंकल ली, नाना ऑलरेडी मेरे को छोड़ के चले गए हैं, मैं तो मैं नहीं खोल सकता हूँ। टांगली बोलते नहीं तुम्हें चिंता नहीं करनी है, मैं डेफिनेटली जाऊंगा और उसे सेव करूंगा खुद ब खुद ही, तुम साथ में काम करना चलो। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाता है। जॉनी को कॉल आती है। डीन बोलती है कि जॉनी फेडरेशन ने एक इमरजेंसी मीटिंग रातों रात रखी है रेस्क्यू के लिए, मतलब वोरगोड बोलता है। जॉनी बोलता है थैंक यू जनरली। मैं जनरली बोलते तुम्हें ज्यादा खुश नहीं होना है, जितने ज्यादा तुम होप लगाओगे उतनी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी तुम्हें। फिर हमें शर्क एकेडमी के एरोस्पेस सेंटर का सीन दिखाता है, वहाँ पे सभी होते हैं, टांगली, यीलाओ, यूमू, चैन्यू, ऐसे जितने भी थे गॉड लेवल पावर हाउस। वांगटियान और ट्यांगम्यू के साथ वो अंदर चले गए। 17 बैटलशिप्स डिपार्ट हुई। 4.5 डेज लगे स्टार तक पहुंचने के लिए। बाइजू जॉनी वहां पे होते हैं। जॉनी सोच रहे थे टीचर नाना हमारी वेट कर रहे हैं। टांगली बोलते तुम्हें चिंता नहीं करनी है, हम उसे फाइंड कर लेंगे और उसे घर में लेके आएंगे। फिर हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाता है, सारी स्पेस फ्लीट उड़ रही होती है ऐसे ही। वॉरगोड बोलता है कि इतने ज्यादा खतरनाक फ्लीट के साइज में एक सिंगल इंडिविजुअल की पावर को ज्यादा कम होगी। तभी एक इंसान वहां पे आता है और बोलता है एडमिरल हमें सिग्नल मिल गया मदरशिप से और जो लैंडिंग है वो ग्रांट कर दी गई है। वॉरगोड बोलता है कि लैंडिंग, चलो लैंड करो। फिर तभी कोई शिप अंदर आती है, वहां पे एक इंसान आता है, वो कमांडर इन चीफ होता है 7th फ्लीट का, फ्लीट एडमिरल बाइलिंग। वेल ये वन पीस वाली फीलिंग दे रहा है फ्लीट एडमिरल वाला। जो वॉरगोड होता है वो उसे ग्रीट करता है, मैं सल्यूट करता है और बोलता है टीचर। जो आया होता है इंसान वो बोलता है कि तुम इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, पहले इसका हाई लेवल है। वो इंसान बोलता है हेलो एल्डर, ये मैंने तुम्हें काफी सालों से नहीं देखा है। जो एल्डर होता है वो बोलता है हाँ कुछ साल बीत गए हैं जब से तुम मदर प्लेनेट को छोड़ के गए हो। वो बोलता है चलो मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ तुम्हें, मतलब वो बोलता है एल्डर कि ये टांगली है जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करेगा, और ये लांजवानी जो कि शर्क का स्टूडेंट है। दूसरा बोलता है वो जो होता है चीफ, वो बोलता है ये तो ग्रेट यंग मैन है, तुमने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया पहले फेडरेशन के लिए, चलो बिना किसी देरी के मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। फिर ऐसे मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। एक बोलता है मैं तुम्हें बताता हूँ प्रोग्रेस के बारे में। जो स्टार प्रोब्स है वो रेडी हैं और कभी भी यूज कर सकते हैं हम, पर जो स्टार प्रोब्स है वो अलाउड नहीं है, मतलब 10,000 मीटर के सरफेस के ऊपर ही रह सकते हैं, वो ज्यादा नीचे नहीं जा सकते हैं। चीफ बोलता है अगर हम किसी को सेव करने लगे स्टार के सरफेस के ऊपर तो हमें बाहर जाना पड़ेगा, कौन करेगा ये? टांगली बोलता है मैं करूंगा। एक और बोलता है मैं भी करूंगा। दूसरा बोलता है कि मैं तीसरा, चलो मैं तीसरे नंबर पर जाऊंगा, ऐसा कुछ। बोरगोड बोलते कि मैं स्टार प्रोब्स को मेंटेन करने के लिए और उन्हें
वापस लाने के लिए पेविलियन मास्टर वांग और होल मास्टर टांग मेरी हेल्प करेंगे। जॉनी बोलता है मैं फील कर सकता हूँ टीचर नाना को किसी सर्टेन डिस्टेंस से, मैं फील कर सकता हूँ उनके ऑरा को। टांगली बोलता है हाँ वो मैं भी कर सकता हूँ। ची बोलता है कि मैं रिमाइंड करता हूँ तुम सभी को, सबसे पहले सेफ्टी है और सेकंड ये बात की टाइम लिमिटेड है। जो स्टार प्रोब्स है वो सिर्फ तुम्हारे साथ 3 सर्चेस में कोऑपरेट करेंगे और हर एक सर्च 3 घंटे की चल सकती है। अगर तीनों टाइम्स में कोई रिजल्ट नहीं आएगा तो 7th फ्लीट बेस में वापस चली जाएगी बिना किसी देरी के। चलो स्टार्ट करते हैं। फिर ऐसे सभी शिप में चल गए जिसमें स्टार प्रोब्स थे और वो स्टार के सरफेस के ऊपर चलने लग पड़ी। जॉनी सोच रहा था कि टीचर नाना हम आ रहे तुम्हें सेव करने के लिए, प्लीज ठीक रहना। फिर ऐसे ही जब 5000 मीटर के एल्टीट्यूड पे वो पहुंचे, शिप स्टेबल हो गई और ऐसे फिर डिटेक्ट करने लग पड़े वो। बाइजू बोलती है ये दोनों चीजें तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। टांगली बोलता है कि चलो चलते हैं, मतलब वो कुछ देती है पेंडेंट टाइप। जॉनी बोलते ठीक है। जॉनी ऐसे डिटेक्ट कर रहा होता है। टांगली बोलते कंसंट्रेट करो, अपने आप को ज्यादा फोर्स मत करना, फील करने की कोशिश करो तुम। फिर ऐसे में 3 घंटे के बाद का सीन आता है। जॉनी बोलता है कि फायर एलिमेंट के अलावा कुछ भी फाइंड नहीं कर पाया मैं। बाइजू भी देख रही होती है उसकी तरफ। ची बोलते कि जो डिटेक्शन पोजीशन है वो रिकॉर्ड कर दी गई है, अब नेक्स्ट डिटेक्शन में इन प्लेसेस को हम छोड़ देंगे, यहाँ पे सर्च नहीं करेंगे। बाइजू जॉनी के हाथ को पकड़ती है और बोलती है कि हमारे पास अभी भी 2 चांसेस, हम पक्का फाइंड करेंगे नाना को। जॉनी बोलता हाँ। फिर सेकंड सर्च ऐसे स्टार्ट हो जाती है। फिर ऐसे 2 राउंड ऑफ सर्चिंग हो भी गई, फिर भी फायर एलिमेंट के अलावा कुछ भी फाइंड नहीं हुआ। जॉनी सोच रहे थे टीचर नाना प्लीज मेरे को अपनी प्रेजेंस फील करने दो। टांगली और बाइजू भी जॉनी की तरफ देख रहे होते हैं। ऐसे थर्ड सर्च स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट एरिया में कुछ भी फाइंड नहीं किया गया, सेकंड एरिया में भी कुछ भी नहीं। थर्ड जो था वो लास्ट एरिया था। सभी के इमोशन कुछ ज्यादा टेंस थे। ची बोलता है कि टाइम है थर्ड राउंड के लिए। जॉनी ऐसे होता है मतलब थक गया होता है कुछ ज्यादा ही। बाइजू बोलती है जॉनी बोलते जनरल यू मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ अगर हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे तो। एल्डर बोलते जॉनी हमने अपना बेस्ट किया है। जॉनी बोलते नहीं मैं कर सकता हूँ। वांग बोलता है कि हमने भी अपना बेस्ट किया जॉनी, पर मुझे माफ कर दो। वोरगोट बोलता प्लीज प्रिपेयर हो जाओ रिटर्न करने के लिए। जॉनी ऐसे रोने लग पड़ता है, बोलते नहीं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ मैं, टीचर नाना नहीं मरेंगे। बाइजू भी ऐसे रो रही होती है और मतलब जॉनी को हक किया होता है, वो दोनों को ज्यादा ही डिप्रेस होते हैं एक तरह से। फिर ऐसे टांगली अपने ड्रैगन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वोरगोट बोलते क्या ही फाइंड कर सकता है। एल्डर बोलता है शायद। जॉनी बोलता है अंकल ली। टांगली सोच रहे होते टाइम है ब्रेक थ्रू का तुम्हारे लिए। वैसे अपने ड्रैगन फॉर्म में कन्वर्ट होता है और वेल एनर्जी कवर हो रही होती है उसकी पूरी बॉडी के आसपास। जाबा बोलता है जिन द गोल्डन ड्रैगन किंग ये तो अपनी फुल पावर को रिगेन करने की कोशिश करने लगा हुआ है, ये कुछ खतरनाक पावर है। और ड्रैगन ऐसे अपनी एनर्जी को पाने की कोशिश कर रहा होता है। जॉनी सोच रहा होता है क्या ऐसा हो सकता है कि टीचर नाना और अंकल ली ड्रैगन गॉड के 2 हिस्से हैं। वेल जैसा मैंने सोचा था वैसा ही है। जॉनी की चेस्ट में जो थिंग होती है वो रिस्पॉन्ड करने लग पड़ती है। जॉनी बोलता है टीचर नाना की जो चीज है वो रिस्पॉन्ड कर रही है, तभी उसका जो स्पेयर होता है जॉनी को वो बाहर आ जाता है, फिर गायब हो जाता है। जॉनी सोच रहा था सिल्वर ड्रैगन स्पेयर गायब हो गया। वो जो स्पेयर होता है वो गोल्डन ड्रैगन के पास जाता है। गोल्डन ड्रैगन उसकी तरफ देख रहा होता है स्पेयर की तरफ और वह ब्रेक थ्रू कर लेता है वो एक तरह से। उसके अराउंड में गोल्डन एनर्जी आ जाती है। जॉनी और जाबो आगे की तरफ देख रहे होते हैं। एल्डर बोलते सुपर गॉड लेवल। वोरगोट बोलते ये तो लेवल 120 तक ब्रेक थ्रू कर गया। फिर ऐसे वो ड्रैगन जा रहा होता है स्टार सरफेस में नाना को फाइंड करने के लिए। फिर टांगली वो जो स्पेयर होता है वो एक तरह से गाइड कर रहा होता है उस ड्रैगन को और वो वेल स्टार में चले जाता है। वोरगुड बोलते कि ये स्टार सरफेस में जा सकता है, ये है कौन? एल्डर बोलते कि ये फेडरेशन का हीरो है, ये टांग सेक्ट का मास्टर और सी गॉड पेविलियन का भी मास्टर है। ये वो इंसान है जिसने सिल्वर ड्रैगन के साथ मिलकर फाइट की थी ह्यूमैनिटी को डिफेंड करने के लिए। ये ड्रैगन किंग डाला हुआ है गोल्डन ड्रैगन मून सोंग टांग वुलिन। वेल क्या ये मून टोंग? वोरगुड बोलते क्या ये अभी भी अलाइव है, कैसे हो सकता है? बाइजू बोलती है अब मुझे याद आया, ये वही पर्सन है जिसने मेरी हेल्प की थी मेरे पेरेंट्स को अवेंज करने के लिए। अंकल ही मेरे बेनिफैक्टर है। जॉन्यू बोलता है कि अंकल ही ड्रैगन किंग डाला हुआ है टांग वुलिन। चीफ बोलता है कि ऑर्डर को पास कर दो, जितने भी कम्युनिकेशन और ऑब्जर्वेशन इक्विपमेंट्स है हमारी फ्लीट में उन्हें सील ऑफ कर दो। जो भी अब यहाँ पे होगा वो सीक्रेट होगा, हर तरह की लीकेज कोई भी करेगा तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। वो सोच रहा था कि हमें ये सीक्रेट रखना पड़ेगा। टांगवुलिन ऐसे चले जाता है स्टार के अंदर। वोरगुड बोलता है ये तो बहुत अंदर चला गया स्टार के, ये मर नहीं जाएगा। टांगवुलिन तभी एक एग टाइप को बाहर निकाल लेता है अपने साथ ही। वोरगुड बोलता है कि तैयार रहो पिक करने के लिए। टांगवुलिन बोलता है कि नहीं, मैं स्पेस में जा रहा हूँ डायरेक्टली अपने आप को थोड़ा ठंडा करने के लिए। थोड़ी देर के बाद वो शिप में एंटर हो जाता है। एल्डर बोलते चलो वापस चलते हैं। दूसरा बोलता ठीक है। जॉनी जा रहा तो जल्दी से अंकल ही करते हुए वो एक जगह पे पहुंचते जहाँ पे टांगली ने वो एग रखा होता है। जॉनी एग की तरफ देखता है और बोलता है अंकल ही ये। टांगली बोलते तुम्हारी टीचर नाना अंदर है, वो ठीक होगी तुम्हें चिंता
चिंता नहीं करनी है। जॉनी स्माइल करता है। टांगली बोलता है कि वो सिर्फ हाइबरनेट कर रही है, अगर उसे काफी टाइम देंगे तो वो रिकवर कर जाएगी। जॉनी बोलता है ये तो ग्रेट है, ये तो सच्ची ग्रेट है। टांगली बोलता है हाँ, इससे ज्यादा अच्छी न्यूज कोई हो ही नहीं सकती है। एल्डर वहां पे आ जाता है, बोलता है कि कोई और रिक्वेस्ट है क्या? जो तुमने किया है वो हमारी आंखों में मिरेकल ही है। टांगली बोलता है कि मेरे को सिर्फ एक शांति वाला रूम दो और जल्दी से जल्दी प्लेनेट में वापस जाओ, क्योंकि इसे नरिशमेंट चाहिए, लाइफ एनर्जी वाली। एल्डर बोलता है कि हम स्टार्ट है, मतलब रेडी है वापस जाने के लिए। टांगली बोलता है कि मेरे को एक दिन दो, हम एक दिन के बाद जाएंगे। वैसे शिप मूव कर रही होती है। फिर ऐसे टांग वुलिन अपने रूम में वापस आ गया। उसकी आईज रेड होगी दोबारा और उसके सर में दर्द पड़ती है। उस सिल्वर ड्रैगन जो एग था उसके सरफेस के ऊपर एक एनर्जी टाइप आई। टांग वुलिन ने जल्दी से अपने हाथ को उस सिल्वर ड्रैगन एग के ऊपर रखा। जो वो एनर्जी थी वो उसके हाथ के साथ ही उसकी पूरी बॉडी में चली गई। टांग वुलिन बोलता है कि जो 18th सील है वो अभी भी अनस्टेबल है, मैं सील को रिमूव नहीं कर पा रहा हूँ। फिर ऐसे दिन के बाद का सीन दिखाता है हमें एक। जॉनी सोच रहा था जो मेरी स्पिरिचुअल पावर वो ऐसा लग रहा है इंक्रीज हो गई है और डोमेन रैलम में पहुंच गई है। बाइजू बोलती तुम जाग गए हो। जॉनी बोलता है अंकल ली ने बोला है कि हमें वापस जाना है, क्योंकि टीचर नाना को लाइफ एनर्जी की जरूरत है। बाइजू बोलती है हाँ ये अच्छा है। जॉनी बाइजू को वेल हक कर लेता है और बोलता है कि ये ग्रेट है कि टीचर नाना ठीक होंगे। बाइजू बोलती है हाँ ये अच्छा है। फिर वो ऐसे मूव कर रहे होते हैं। हमें शॉक सिटी का सीन दिखाता है। वॉरगोट बोलता है कि यहाँ से चलो अलग अलग हो जाते हैं लांस ऑन न्यू, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम फ्यूचर में क्या अचीव करोगे। जॉनी बोलता है मैं डेफिनेटली कंसिडर करूंगा और शुक्रिया तुम्हारी हेल्प के लिए। वो चले जाते हैं। टांगली वहां पे उत्तर बोलता है जीचन एक प्लेस फाइंड करो एटर्नल ट्री में मेरे लिए, मेरे को इसको यहाँ से लेके जाना है और वहां पे उसको रिकवर करवाना है। एल्डर बोलता कोई प्रॉब्लम नहीं है। जॉनी बोलता अंकल ही उसे हक कर लेता और बोलता है कि हम शौक में रहेंगे, तुम चिंता नहीं करनी है। ये वर्ल्ड ऑलरेडी मेरे लिए स्ट्रेंजर बन गया है, ये ज्यादा बिलोंग तुमसे करता है, तुम अब से जो करना चाहते कर सकते। मतलब ये गिफ्ट है जो मेरे को मेरी सिस्टर ने दिया था, अब मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ। इसका नाम गोल्डन ड्रैगन स्पेयर है। जॉनी बोलता है थैंक यू अंकल, मैं ध्यान रखूंगा इसका। टांगली बोलता बाय। जॉनी फिर उसे बाय कर देता है। जॉनी बोलता क्या ये मेरे फादर है? बाइजू उसकी तरफ देख रही होती है और बोलती तुम्हें शर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, बर्थ भी एक तरह से रिलेशनशिप ही और किसी को बड़ा करना भी एक तरह से रिलेशनशिप ही है। तुम्हारे पास 2 पेरेंट्स हैं और वो सभी तुम्हारे रिलेटिव्स हैं। जॉनी स्माइल करता है और बोलता है कि जू वेल वो हक करने लगा होता दोबारा पता नहीं क्या। फिर से कॉल आती है, उसकी मोम की कॉल होती है। जॉनी बोलता मोम मैं अकेडमी में वापस आ गया हूँ और मैं तुम्हारे पास आने वाला हूँ। तभी साइलेंस होता है, वो कुछ नहीं बोल रही होती है। जॉनी बोलता मोम कुछ हुआ है? उसकी मोम बोलती है जॉनी देखते सैड होती है। जॉनी बोलते मोम क्या तुम ठीक हो, कि डैड ने तुम्हें तंग किया है? उसकी मदर बोलती है जॉनी और वो रोने लग पड़ती है। जॉनी बोलते मदर क्यों रो रहे हो तुम, क्या हुआ? ऐसे क्यों नहीं करता, मैं जुजू के साथ आता हूँ तुम्हें देखने के लिए, ठीक है तुम्हें चिंता नहीं करनी, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। वो जुजू की तरफ देखता और बोलता है जुजू मेरे को तुम्हें दोबारा तंग करना पड़ेगा, तुमने कुछ ज्यादा काम किया इस टाइम। जुजू बोलते तुम क्या बोल रहे हो, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी, चलो चलते हैं। फिर हमें टैंडाउ स्टार का सीन दिखाई देता है। लांसाई बोलता है कि क्या हुआ, मतलब क्या बोला जॉनी ने? नानचांग बोलती है उसने बोला कि वो जुजू के साथ वापस आ रहा है। वो रो रही होती है। लांसा बोलते कि हमें फेस करना ही पड़ेगा, जो करना ही है। लांसानी की आइडेंटिटी हम छुपा नहीं सकते, वो थोड़ी सी अनयूजुअल है। नानचांग बोलती कि वो मेरा सन है। लांजा बोलता हाँ वो हमारा सन है। फिर कुछ दिन बाद का सीन दिखाता है। जॉनी आ जाता है, बोलता मैं मोम में घर आ गया हूँ। नानचांग बोलती है जॉनी वो एक दूसरे को हक करते हैं। नानचांग बोलती तुम फाइनली आ गए हो। जॉनी बोलता क्या हुआ मोम और डैड रो क्यों रहे हो तुम, मतलब मोम क्यों रो रही है? नानचांग बोलती है जॉनी कुछ चीजें हैं और ये टाइम है तुम्हें बताने के लिए। जॉनी बोलता मोम तुम्हें कुछ भी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारा सन रहूंगा, ये मैटर नहीं करता है कि क्या हुआ था पहले। नानचांग ऐसे रो रही होती है। लांजा बोलते मैं तुम्हें बोला ना हमारा सन बड़ा हो गया और उसे है मतलब समझ। नानचांग बोलती है मैं ये सोच रहा हूँ कि कौन सा चिंता में था और कौन नहीं सो पा रहा था। लांजा बोलता है अच्छा इस बच्चे को मत बताओ तुम इस चीज के बारे में। जॉनी बोलता है डैड और मॉम मैं हॉलीडेज में आया हूँ और अब हम घर में रहेंगे डिनर के लिए, हम कहीं पे भी नहीं जाएंगे। नानचांग बोलती कोई प्रॉब्लम मैं तुम्हारे लिए, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए डिलीशियस फूड को बाय करूंगी और बनाऊंगी। लांजा बोलता है कि अभी सारी चीजें नहीं पता तुम्हें, मैं बताता हूँ तुम्हें क्या हुआ था, कुछ तो तुम्हें पता होना पड़ेगा कि तुम आए कहाँ से हो। वो बोलता है उस टाइम तुम्हारी मदर और मैं एक शिप को ड्राइव कर रहे थे, हम एक्सट्रीमली नॉर्थ को एक्सप्लोर कर रहे थे डोलो स्टार में। वहां पे हमने एक गोल्ड और सिल्वर 2 कलर का एग फाइंड किया जो कि कुछ ज्यादा अजीब सा लग रहा था और उसके अंदर एक बेबी था। लांजानी ने धीरे धीरे करके सब कुछ बता दिया। नानचांग बोलती है कि डिस्कस करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं तुम्हें अडॉप्ट करूंगी। लांजा बोलता है कि तुम्हारी मदर को ज्यादा रोई थी उस टाइम, मतलब अभी भी रो ही रही थी कि तुम रिकॉग्नाइज नहीं करोगे हमें, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही था कि मतलब वो तुम्हारी सेफ्टी के लिए चिंता में थी। जॉनी हैरान होता सोच रहा था क्या मैं एक एग से बोर्न हुआ हूँ। बाइजू सोच रही थी ये ह्यूमन नहीं है, खुद भी नहीं है बाइजू। जॉनी बोलता है ये कुछ ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है कि मैं एक्चुअल में इस तरह से पैदा हुआ हूँ, पर ऐसा लग रहा है कि हिस्ट्री कंफर्म हो गई है। नानचांग बोलती है हिस्ट्री कंफर्म हो गई कैसे? जॉनी बोलता है तुम्हें याद है डैड उस टाइम पे शॉक अकेडमी डिस्ट्रॉय हो गई थी, फाइनल बैटल में ड्रैगन एम्पर डूला और टांग वुलिन और उसकी लवर जो थी सिल्वर ड्रैगन प्रिंसेस गुइना उन्होंने फाइट की थी, और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जैसे हैं वो नॉर्थ में डिसअपियर हो गए थे उस टाइम पे। जॉनी बोलते टीचर नाना सिल्वर ड्रैगन प्रिंसेस गुइना है। नानचांग बोलते तुम्हारे कहने का
मतलब तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि जॉनी बोलता हाँ वो मेरी रियल मदर है। नानचैंग बोलती तो तुम्हारा असली फादर कौन है? जॉनी बोलता तुम्हें याद है अंकल ली, वो ड्रैगन एम्पर डाला हुआ है पहले के टाइम का। नानचैंग बोलती है सन इस टाइम पे तुम्हारी जो लाइफ है वो पक्का ही अप एंड डाउन से भरी हुई है ना? जॉनी बोलते कि हाँ मुझे मतलब रिसेंटली आदत। जॉनी बोलते कि डैड और मॉम तुम्हें चिंता नहीं करनी है, तुम्हारे बगैर मैं मर गया होता है एक्सट्रीम नॉर्थ में, अब से मैं तुम्हें और भी ज्यादा प्यार करूंगा। नानचैंग उसे हक कर लेती है, बोलती तुम बहुत ज्यादा प्यारे बच्चे हो, मदर तुम्हारे लिए अच्छा फूड मतलब कुक करती है। बाइजू बोलती मैं भी हेल्प करती हूँ तुम्हारी। वो चल पड़ते हैं वहां से। जॉनी बोलता डैड क्या तुम शर्क सिटी में आना चाहते हो मॉम के साथ? अगर तुम वहां पे चलोगे तो हम साथ में रह सकते हैं। लानसाव बोलता है कि डालो स्टार में वापस आना, मैं तुम्हारी मदर से बात करता हूँ। नानचैंग बोलती डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं, मैं हाँ ही करती हूँ इसके लिए। जॉनी बोलता ठीक है मैं डीन से डिस्कस करती हूँ। फिर ऐसे ही डीन से डिस्कस करने के बाद लानजानी के पेरेंट्स सेटल हो गया आउटर कोर्ट में। वर्क ज्यादा आसान हो गया, मिलिट्री ने ट्रांसफॉर्म कर दिया उन्हें वोरगोट टेम्पल पे। फिर कुछ दिन की छुट्टी के बाद लानजानी बाइजू को लेके टियांडा स्टार में चला गया। पर वेकेशन ऐसे खत्म हो रही थी और ये टाइम था शर्क में वापस जाने का। वो शिप में बैठे होते हैं, वो शर्क की तरफ जा रही होती है। वैसे एकेडमी में टीचर ने प्लेस अरेंज कर दिया था नानचैंग और लानजाई को रहने के लिए। वो एक वुडन हाउस था सीगोड लेक के पास। लानजानी और बाइजू को डीन ने बुलाया था आउटर कोर्ट में। जॉनी बोलता हेलो डीन। डीन बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट करने के लिए बैठी हूँ यहाँ पे, जो कि अफेयर्स है इनर कोर्ट के। तुम्हारा जो अवार्ड है वो भी आ गया है, तुम्हारा जो फाइनल रिवॉर्ड है वो जज किया जाएगा अगर तुम 7 लेवल टीम बैटल मिशन को कंप्लीट करोगे। बाइजू बोलती है इसका मतलब पूरी क्लास एंटर कर सकती है इनर कोर्ट में? डीन बोलती है ओरिजिनली हमने बोला था कि जितने भी 33 हेवनली विंग्स हैं वो टांग सेक्ट में जा सकते हैं। फिर तुम्हारी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ डिस्कस करके सभी ने ये डिसाइड किया कि वो टांग सेक्ट में ज्वाइन करके पहले वो इनर कोर्ट में स्टडी करना चाहते हैं, तो हमने उनके जो चाहते हैं वो करने की सोची है। जॉनी बोलती है तो ग्रेट है फिर न्यूज। डीन बोलती है कि ये मतलब नहीं कि मतलब वो सभी ग्रेजुएट कर सकते हैं इनर कोर्ट से, फ्यूचर में उनको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। जॉनी बोलता है हाँ ये सर्टेन है, तुम रेस्ट कर सकते, मतलब तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, वो कर लेंगे। डीन बोलती है कि वोरगोट टेम्पल के साथ डिस्कस करने के बाद अकेडमी ने डिसाइड किया कि हम अपने टीचिंग मेथड को थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये ज्वाइंट अटेम्प्ट होगा वोरगोट टेम्पल और हमारे बीच में। जॉनी बोलता है तो हमें आर्मी ज्वाइन करनी पड़ेगी। डीन बोलती है हाँ तुम अलाउड हो अब आर्मी मतलब मिलिट्री को एंटर करने के लिए, इंटर्नशिप के लिए तुम सभी जा सकते हो। इस टाइम तुम मिलिट्री को एंटर करोगे, ज्वाइन करोगे तो तुम असली वॉर को फेस करोगे। तुम्हें सर्टेन टास्क दिए जाएंगे जिन्हें 1 से 2 साल लग सकते हैं। जॉनी बाइजू की तरफ देखता और बोलता है कि जैसा अकेडमी ने अरेंजमेंट की है हम प्रिपेयर है उसके लिए। फिर ऐसे वो बाहर आ जाते हैं। जॉनी बोलता है कि जो टास्क है जो कंप्लीट करना है वो इतना भी आसान नहीं होगा, बैटलफील्ड में कुछ भी हो सकता है, हमें अभी काफी ज्यादा प्रिपरेशंस करनी होंगी। बाइजू बोलती है कि तुम कंट्रोल करोगे सब चीजों को, सभी तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं। जॉनी जा रहा होता है आगे की तरफ, तभी उसे कोई कॉल करके बोलते कि बॉस तुम्हें पता है हमारी सारी क्लास इनर कोर्ट के लिए एक्सेप्ट कर ली गई है। जॉनी बोलता है मुझे पता, डीन ने मेरे को अभी बताया था। वो कॉल नहीं होता है, वो हंसता और बोलता है कि सभी कुछ ज्यादा खुश है। जॉनी बोलता है हाँ पर मैं मिलिट्री में जाना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। कॉलनी बोलता है मैंने उसके बारे में सुना। जॉनी बोलता है तुम्हारी इन्फॉर्मेशन का चैनल तो कुछ फास्ट है। कॉलनी बोलता है ऑफ कोर्स काफी बातें चली हुई थी, डीनिंग और टीचर टांग साथ में मिल गए और तुम्हें पता है उनके पास सन भी है और वो हमारी क्लास में है। जॉनी बोलता है क्या, कौन है वो? कॉलनी हंसता और बोलता है वो बोरिंग सा इंसान जो डिंग ज़ाओहान, तुम्हें लगता है वो थोड़ा बहुत मिस्टर टांग की तरह दिखता है? जॉनी सोच रहा था क्या वो एक दूसरे की तरह दिखते हैं, कब, कैसे, हाउ? कॉलनी बोलता बॉस तुमने बोला सडनली मतलब एकदम से कि एक एक्स्ट्रा डैड है। ज़ाओहान की फिजियोलॉजिकल शैडो कितनी बड़ी होगी? वेल पता नहीं क्या बोल रहा है। जॉनी बोलता है क्या कुछ हो रहा है बोलने के लिए? अगर नहीं है तो मैं फोन काट रहा हूँ। कॉलनी बोलता है बॉस मैं कंप्लीट नहीं किया बात अभी। जॉनी सोच रहा होता है कि मेरे पास भी एक फादर है, चलो पहले टांग सेक्ट से बात करता हूँ। जॉनी बोलता है ब्रदर डैंग में वापस आ गए क्या? मास्टर टांग है यहाँ पे, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। डैंगबू बोलता है कि हाँ आ जाओ। फिर आधे घंटे के बाद जॉनी पहुंच जाता है टांग सेक्ट में। वहाँ पे वो जो इंसान होता है मतलब वाइस लॉर्ड, वो बोलता है जॉनी तुम वापस आ गए, कोई प्रॉब्लम है? जॉनी बोलता है कि मास्टर ये ऐसी बात है कि एकेडमी ने हमें इन्फॉर्म किया है हम शायद रियल बैटलफील्ड में जा सकते हैं फ्रंट लाइंस में एक्सपीरियंस के लिए किसी भी टाइम पे, हमें काफी सारे डेंजर्स को फेस करना है, तो क्या तुम हमें चीजें दे सकते हो? वाइस लॉर्ड बोलता है तो तुम यहाँ पे बेनिफिट्स को मांगने के लिए आए हो, बताओ मुझे तुम्हें क्या चाहिए? जॉनी बोलता है इकोलॉजिकल वॉरशिप अच्छी होगी। वाइस लॉर्ड हैरान होके बोलता है कि नहीं तुम उसे बोरो नहीं कर सकते हो। जॉनी बोलता है एंटी मैटर मिसाइल्स, चलो ये भी काफी होंगी, चाहे जितनी मर्जी इंपॉर्टेंट चीजें ही क्यों ना हो, ये फिर भी ऐसे ही डेड ऑब्जेक्ट्स ही हैं, अगर लोग जिंदा ही नहीं बचेंगे तो। टांगली मतलब वो बोलता है वाइस लॉर्ड की चीजें तो तुम सही तरीके से बोलते ही हो, चलो रुक जाओ मैं तुम्हें कुछ अच्छी चीज देता हूँ। फिर हम बता देते कि टियानमी और जॉनी को एक मेटल डोर के पास लेके गया। जो मेटल डोर था वो ब्लैक कलर का था और कुछ ज्यादा हैवी था। एक ब्लड कलर स्कल बना हुआ था उसके ऊपर। वो एक गोल्डन की को निकालता है जिसके ऊपर कुछ ज्यादा अजीब सा पैटर्न होता है, उससे ओपन कर देता है डोर को। वाइस लॉर्ड बोलता है मैंगफी हम यहाँ पे आ गए हैं। मैंगफी बोलता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। मैंगफी वहाँ पे आ जाता है। जॉनी बोलता
बोलता है हेलो मास्टर मैंगफी। मैंगफी बोलता है मुझे पता नहीं कि ये सही चीज है कि गलत चीज है तुम यहाँ पे लाना। ये प्लेस जो है वहाँ पे टांग सेक्ट के सबसे ज्यादा खतरनाक वेपन स्टोर है। यहाँ पे एंटर करने के लिए 3 कीज रिक्वायर होती हैं। मेरे पास एक है, टांग मियो के पास एक है और सी गॉड पेविलियन मास्टर के पास एक है। और जो की है सी गॉड पेविलियन मास्टर की वो मेरे पास है। मैं ओपन करता हूँ डोर को। जॉनी सोच रहा होता है जो वेपन इस डोर के अंदर होंगे वो किस तरह के होंगे, वो बड़े पावरफुल होंगे है ना। जॉनी हैरान हो जाता आगे की तरफ देख के। वो इंसान बोलता है मेरे को फॉलो करो। जॉनी जा रहा होता है, यहाँ पर देख रहा होता है कुछ वेपन होते हैं। जॉनी सोच रहे थे कुछ खतरनाक फीलिंग है ये तो उस तरह से जैसे मैंने टियान लोंग से मिला था मैं, ये है क्या चीजें। जॉनी यहाँ देख रहा होता है। जॉनी सुनता है तभी वो जो होता है मैंगफी वो बोलता है कि जो फेडरेशन गवर्नमेंट है उन्हें एक्चुअली में पता है कि हमारे पास ये फॉरबिडन वेपन्स हैं, वो इन्हें पाना चाहते हैं, अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं, पर हमने रिजेक्ट कर दिया उन्हें एक एक करके। ये हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम टांग सेक्ट को प्रोटेक्ट कर सके और शॉक अकेडमी को प्रोटेक्ट कर सके। इस टाइम तुम मिलिट्री में जाओगे एक्सरसाइज करने के लिए तो मिलिट्री डेफिनेटली तुम्हें अपने पास रखने की कोशिश करेगी। अगर फेडरेशन तुम्हें तुम्हारी बिना इच्छा के रखने की कोशिश करेगी तुम्हारे स्पेशल स्टेटस की वजह से, तुम्हें तुम्हारे पास पावर होनी चाहिए खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इस टाइम हम तुम्हें कोई चीजें देंगे जो तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हो। जॉनी बोलते मास्टर क्या मैं सच्ची मुझे एक फॉरबिडन वेपन को रख सकता हूँ। मैंगफी बोलते कि तुम डर किस चीज से रहे हो, मुझे मतलब किसी को बताना मत कि फॉरबिडन वेपन्स के बारे में। जॉनी बोलता ठीक है। मैंगफी एक जगह पे टच करता है एक बेल कंटेनर में और बोलता है ये फॉरबिडन वेपन है, इसे हम गॉड्स रैथ बोलते हैं। जो 36 गॉड्स रैथ है जो तुमने देखी है वो तुम उसे एक बार यूज कर सकते हो, तुम एक को खो दोगे। ये क्रिस्टलाइजेशन है हमारी टेक्नोलॉजी की 76,000 मतलब 7,600 ईयर पहले की। तुम्हें सिर्फ जो गॉड ग्रेड मेटल हम तुम्हें प्रोवाइड करेंगे उसे स्टिक करना है इसके सरफेस के साथ, फिर तुम अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज कर सकते हो और फिर बता सकते हो कि कितना टाइम लगेगा इसे एक्सप्लोड होने के लिए। जो एक्सप्लोजन होती है गॉड रैथ की वो कुछ ज्यादा टेरिफाइंग शॉक वेव को प्रोड्यूस करती है और 10,000 मीटर्स की जो डायमीटर होती है उतनी रेंज को कवर करती है। जब गॉड रैथ एक्सप्लोड करता है तो जो सेंटर होता है एक्सप्लोजन का 3 मीटर के डायमीटर में वहां पे एक सेफ्टी जोन क्रिएट हो जाता है। जॉनी बोलता है क्या ये सही है। मैंगफी बोलता है कि ऑफ कोर्स जो सेफेस्ट वे होगा वो 10,000 मीटर दूर होगा। इसको काफी ज्यादा हजारों सालों से किसी चीज ने मतलब किसी ने भी यूज नहीं किया है। तो जॉनी हैरानी से बोलता है मतलब चिल्लाता है। मैंगफी हैरान हो जाता है कुछ ज्यादा ही, पता नहीं इन्होंने चैप्टर गायब किए क्या आगे का कुछ बताया नहीं गया है। पर ऐसे ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। जॉनी का एक ट्रायल होता है, जॉनी एंटर कर जाता है, बाकी भी एक एक करके एंटर कर जाते हैं। जॉनी सोच रहा था कि जो अकेडमी वो कुछ ज्यादा रूथलेस है, वो चिल्ड्रंस को ब्लड ट्रायल में क्यों पार्टिसिपेट करने दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनका जो मिशन है फ्रंट लाइन का वो जरा भी सिंपल नहीं होगा। फिर हमें डीन के ऑफिस का सीन दिखाता है, वांग भी वहां पे होता है। 5 मिनट बाद 33 स्टूडेंट्स थे, उन्होंने फर्स्ट टेस्ट को पास कर लिया था। फिर सेकंड स्टेज स्टार्ट हो जाता है। बाइजूस वहां पे होती है, जेन वो आगे की तरफ देख रहा होता है, बाकी सभी अपनी स्पिरिट्स को रिलीज कर देते हैं। वांग बोलता है हर एक के पास स्पिरिट है जो कि इनकी हेल्प कर सकती है फाइट करने के लिए। ऐसा लग रहा है कि सेकंड स्टेज को पास करना आसान नहीं है, मतलब कर लेंगे ये जल्दी, पर लास्ट में ऐसा ही था कि 2 पीपल पास नहीं कर पाए सेकंड स्टेज को। थर्ड स्टेज 5 मिनट में स्टार्ट होने वाला था। वांग बोलता है कि चलो देखते हैं लान जॉनी की सिचुएशन कैसी है। डीन बोलते ठीक है। जॉनी उस गॉड रैथ को बाहर निकाल देता है। जेनो बोलता है ये कैसी चीज है, कुछ ज्यादा डरावनी है। जॉनी गॉड रैथ को यूज करता है, सामने वाला जो होता है बच्चा वो डर जाता है और सोच रहा था कैसा डरावना हो रहा है, ये तो खत्म हो गया, मैं मरने वाला हूँ। जॉनी उसे खत्म कर देता है। वेल पता नहीं क्या यूज करता है। जेनो बोलते है ये क्या चीज है। वांग बोलते है ये तो स्पेस आइसोलेशन है, अगर फेडरेशन पूछेगी तो ये बोल देना कि हम किसी तरह की एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर रहे हैं डूला वर्ल्ड के अंदर, कुछ नहीं हुआ। और बाकी जॉनी बिना मतलब की यूज कर रहे हैं, मना किया था फिर भी। अभी जॉनी बोलते कि जो गॉड रैथ है वो अमेजिंग है, जो सामने होता है इंसान वो उसका आर्मर वगैरह डिस्ट्रॉय हो गया होता है, वो खांसता है। जॉनी बोलते क्या तुम ठीक हो। वो बच्चा बोलता क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं ठीक हूँ। जॉनी बोलता सीनियर बात है ना, ऐसे क्यों नहीं करते, हम फेयर फाइट करते। उसका जो सामने होता है वो बोलते क्या फेयर फाइट। जॉनी बोलता है क्या फिर मैं दोबारा इसको ट्राई करूँ। वो दोबारा गॉड रैथ को बाहर निकाल देता है। वो सीनियर तो बोलते नहीं वापस लाओ इसे। जॉनी फिर अपने हेल्प ब्रेड को बाहर निकाल देता है और बोलता है सीनियर चलो स्टार्ट करते हैं। फिर 5 मिनट के बाद लांजा ने जीत गया। वांग गुस्सा उत्तर बोलता है कि उस बच्चे को यहाँ पे लाओ जल्दी से। डीन बोलते टीचर तुम्हें गुस्सा नहीं करना है, मुझे लगता है कि भी किसी स्पेशल सर्कमस्टांसेस की वजह से किया है इसने। वांग बोलता है कि अभी लाओ उसे। डीन बोलते ठीक है मैं जा रही हूँ। फिर वांग टियानियो ने सभी को डिसमिस कर दिया और वो लांजॉनी था बचा हुआ रूम में। वांग बोलते क्या तुम इतने ज्यादा कैजुअली उस चीज को कैसे यूज कर रहे हो, क्या मैंगफेंग और टांग मियो पागल हो गए क्या, क्यों इस तरह की चीज वो तुम्हें दे रहे हैं। जॉनी बोलता है इस चीज के लिए तुम्हें उन दोनों को पूछना पड़ेगा। वांग बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम अभी मेरे को बात कर रहे हो, मतलब जवाब दे रहे हो, तुमने यूज क्यों किया गॉड रैथ को, मैं एक्सप्लेनेशन चाहता हूँ। मतलब जॉनी बोलता है कि मुझे डर था कि ये जो स्टफ होगा ये आउट ऑफ डेट हो जाएगा अगर मैं इसे मिलिट्री ड्यूटी में यूज करूंगा, मतलब कुछ ज्यादा पुराना, तो मैं सोच रहा था इतना भी कुछ खास नहीं होगा। मैं सोच रहा था कि उस टाइम पे काम नहीं करता अगर मेरे को सच्ची मुझे इसकी जरूरत होती यूज करने की। वांग गुस्से से बोलता है क्या तुम सीरियसली गॉड रैथ को यूज करोगे। जॉनी बोलता है कि फेडरेशन के लिए मैं अपनी ड्यूटी करूंगा ही। वांग बोलता है तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ, यहाँ से दफा हो जाओ, मैं तुम्हें दोबारा देखना चाहता हूँ। जॉनी उसे ग्रीट करते हुए बोलता है गुड बाय डीन। फिर आधे घंटे के बाद सीन दिखाता है हमें जो ब्लड ट्रायल था वो ओवर हो गया। 3 लोग ने पास किया थर्ड स्टेज को, जो कि
था जायू, लांजानी और टांग यू के। पहले कौन है जिया यू, कौन है बे? फिर ऐसे में मेडिटेशन रूम का सीन दिखाया। जॉनी स्पेयर को लेके बैठा होता उस गोल्डन ड्रैगन स्पेयर को, वो किसी जगह पे एंटर हो जाता अंदर ही। जॉनी बोलते कैसा प्लेस है, तभी उसे कोई आवाज लगाता है। जॉनी बोलता अंकल ही तुम कहाँ पे हो? अंकल ही वहाँ पे आ जाता है, बोलते है मेरी कॉन्शियसनेस स्पेस है, तुम यहाँ पे आ सकते हो। ऐसा होगा कि तुम पूरी तरह से सेटल कर लिया है ना तुमने गोल्डन ड्रैगन स्पेयर को सीरियसली। जो मेरी मेमोरी वो धीरे धीरे रिकवर कर रही है। जो रीजन मैं पास्ट के बारे में नहीं सोचना चाहता हूँ वो ये क्योंकि मेरी जो मेमोरीज है वो कुछ ज्यादा पेनफुल है। उस टाइम पे जो तुम्हारी मदर थी और मैं था वो डिफरेंट कैंप से आए थे, हम प्यार में पड़ गए थे और लास्ट मोमेंट में ऐसी बात हो गई थी कि वो खुद मरने के लिए तैयार हो गई थी मेरे को हर्ट करने से अच्छा। और अब मेरी मेमोरीज धीरे धीरे वापस आ रही हैं और मैंने डिस्कवर कर लिया हमारा रिलेशनशिप क्या है। मेरे पास जरा भी राइट नहीं है ये बोलने के लिए कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। 10,000 साल हमने तुम्हें सफरिंग ही दी है, मुझे माफ कर दो। जॉनी बोलते मैंने कभी तुम्हें हेट किया ही नहीं है, मैंने कभी नहीं किया। तुम यहाँ पे हो तो मैं ज्यादा खुश हूँ। 10,000 साल के लिए एक ही था ये। टांगली बोलता है कि अब मैं तुम्हें तुम्हारे रिलेटिव्स के बारे में बताता हूँ। तुम्हारी जो आंट है वो ड्रैगन बटरफ्लाई डूलाओ है 10,000 ईयर्स पहले ही वाली। तुम्हारा जो अंकल है वो स्पिरिट टावर के फाउंडर है और आइस डूलाओ है जिनका नाम हु यू हाउ है, वेल क्या नाम है। और तुम्हारा जो ग्रैंडफादर है वो 1000 हैंड डूलाओ है सी गो टांग सान। गाइस दिस इज इंटरेस्टिंग। तुम अपने ग्रैंडफादर के साथ स्टडी कर सकते हो स्पिरिचुअल स्पेस में। उनकी तुम टेक्निक जो है जैसे कि 1000 हैंड डूलाओ असुरा टांगसान उसे कर सकते हो तुम यहाँ पे प्रैक्टिस। फिर ऐसे नेक्स्ट वीक में लांजानी ने प्रैक्टिस की 1000 हैंड असुरा टेक्निक को। फिर हमें स्पेस सेंटर का सीन दिखाया था शक सिटी का। वो डिपार्ट करने वाले होते हैं। जनरल यू जो थे उन्होंने पर्सनली मिलिट्री रैंक अवार्ड दिए। जनरल यू बोलते कि लांजानी आगे आओ और अपने रैंक को लो। जनरल यू बोलते लांजानी जब तुम स्काई फाइटर मिशंस को करते थे तुमने कुछ ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स को पाया था, हम तुम्हें रिवॉर्ड देते हैं द रैंक ऑफ मेजर जनरल। एक मार्शल आर्टिस्ट मतलब एक इंसान बोलता है मेजर जनरल, क्या तुम सीरियस हो? दूसरा बोलता है ये तो जनरल का रैंक है। फिर ऐसे ही जनरल यू अनाउंस कर देता है कि प्रिपेयर हो जाओ शिप में चढ़ने के लिए। जो स्टार वॉर एक्सपेरिमेंटल क्लास थी वो स्टार्ट मतलब होने वाली थी, डिपार्ट होने वाली थी। जो टारगेट है वो स्टेशन है फेडरेशन का मतलब फेडरल 7th फ्लीट का। कुछ दिन के बाद वो वहां पे पहुंच गए। लांजानी को भी कॉन्फ्रेंस रूम पे लाया गया। वो जो होता है वहां पे एक चीफ वो बोलता है हेलो। जॉनी से ग्रीट करके बोलता है हेलो सर। चीफ बोलता है कि बैठ जाओ, तुम्हें इतनी फॉर्मल होने की जरूरत नहीं, हम फैमिली हैं। अब मैं तुम्हारी प्रोफाइल्स को पढ़ लिया है, तुम्हें हम असाइन करते हैं एक्सप्लोरेशन टीम में तुमने जाना है और एटलीस्ट 5 का ग्रुप होगा। अभी तुम्हारे ऊपर डिसाइड करने के लिए कि तुम ग्रुप कैसे करोगे उनको। लांजानी बोलता कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ये मिशन कैसा है, मतलब है क्या ये मिशन एक्सप्लोरेशन टीम वाला? चीफ बोलता है तुम्हें ऑर्डर्स दिए जाएंगे, तुम्हें जो बेकार सी टेरिटरी है जो हमारे खिलाफ है वहां पे एक्सप्लोरेशन करनी है। इसमें कुछ स्पेशल ऑपरेशंस भी हो सकते हैं तुम्हारे लिए। तुम्हें 1 दिन की रेस्ट दी जाएगी जब तुम वापस आओगे, फिर तुम्हें अपनी रिपोर्ट को सबमिट करना है। 24 घंटे के बाद तुम्हें हम एक स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन प्लान देंगे। जॉनी बोलता ठीक है। फिर ऐसे घर वापस आने के बाद लांजानी इमीडिएटली बाकी अपने क्लासमेट के साथ मीटिंग के लिए चला गया। जो ग्रुपिंग थी वो जल्दी से कंप्लीट हो गई। लांजानी और बाकी जो थे वो सेम ग्रुप में थे और जो दूसरे ग्रुप के लीडर थे वो डिंगजू हान था, बिंग टियानलिंग था, वांग जियाओ था और शी जिनयू थे। मतलब बाकी 4 ग्रुप बने थे जॉनी की टीम के अलावा। फिर ऐसे में मदरशिप का सीन दिखाया है। वहां पे जॉनी ऐसे सल्यूट करता है और बोलता है रिपोर्ट। तो सामने होता है इंसान, वो बोलता है हमारा यंगेस्ट जनरल यहाँ पे आ गया है। जो वॉर है वो स्टार्ट होने वाली है और पूरी आर्मी को वॉर में लाने के लिए जो इशू है मतलब रिपोर्ट है वो आ गई है। इस बैटल में हमारी जो 7th फ्लीट है वो मेन फोर्स होगी। जो 3rd और 5th फ्लीट है वो ड्रैगन हॉर्स गैलेक्सी के ऊपर अटैक करेंगे साइड से, वो भी हमारे साथ ही काम करेंगे। जॉनी सोच रहा होता है फेडरेशन ड्रैगन हॉर्स गैलेक्सी के ऊपर अटैक करने लगे हैं। वो जो होता है जनरल वो बोलता है जो ऑर्डर है मिलिट्री डिपार्टमेंट से इस टाइम वो यही है कि हमें फास्ट करना है, हमें जितने ज्यादा एनिमी की मिलिट्री रिसर्च फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय कर सके हम उतना ज्यादा करना है। दूसरा बोलता है कैप्टन। दूसरा इंसान जो आया होता है वो बोलता है कैप्टन स्ट्रेटेजी का क्या सीन है? कैप्टन बोलता है कि अगर हम मूव करेंगे तब अगर स्ट्रेटेजी इनकम्प्लीट होगी तो मुझे लगता है कि हम बहुत बड़े ट्रबल में होंगे। वो इंसान बोल रहा होता है पहले वाला। कैप्टन बोलता है कि तुम्हें मतलब टाइम नहीं है इसके लिए, अब हमें करना ही पड़ेगा। लांजानी ऐसे खड़ा हुआ था, वो सुन रहा था चुपचाप क्योंकि वो समझ गया था पूरी बात को पहले। कैप्टन बोलता है कि जो कोर ऑब्जेक्टिव है इस वॉर का वो ये है कि हम काफी ज्यादा मिलिट्री बेसिस को डिस्ट्रॉय कर पाए ड्रैगन हॉर्स गैलेक्सी के जितना हो सके। कुछ प्लेसेस ऐसे जहाँ पे हमें उतर के मारना पड़ेगा और जो लैंडिंग ऑपरेशन है मतलब उतर के लड़ने वाले वो फास्ट करने पड़ेंगे हमें। जनरल शैन बोलता है हाँ जी मतलब यस। कैप्टन बोलता है कि तुम चार्ज हो ट्रिपल ड्रैगन फ्रीगेट ऑपरेशन के लिए और लैंडिंग जो ऑपरेशन है वो भी स्टार्ट होने वाला जल्दी। मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार हो जाओ। लांजानी सोच रहा था ये ऑपरेशन शायद ड्रैगन सोर्स क्रिस्टल से रिलेटेड है। कैप्टन बोलता है मेजर जनरल लांजानी। जॉनी बोलता है यस सर। कैप्टन बोलता है कि जो कमांड हेडक्वार्टर्स हैं वो तुम्हें
इंपॉर्टेंट टास्क असाइन करेंगे, क्या कोई प्रॉब्लम होगी इसमें? जॉनी बोलता है नहीं, मैं गारंटी करता हूँ मैं टास्क को कंप्लीट करूंगा। कैप्टन बोलता है ठीक है, यही था मीटिंग के लिए। मेजर जनरल लांजानी प्लीज यहीं पे रुको। जॉनी पीछे होता है। कैप्टन बोलता है कि एडमिरल यू मुनचिन ने स्पेशली इंट्रोड्यूस किया तुम्हें मेरे को, इससे ही पता लगता है कि तुम कुछ ज्यादा स्पेशल हो। काफी ज्यादा सालों में जो एनिमी था उन्होंने भी अच्छी तरह से डेवलपमेंट की है, हमें उन्हें रोकना पड़ेगा। अब नेक्स्ट तुम्हारी जो टीम होगी वो जनरल हेडक्वार्टर्स में जाएंगे ऑब्जर्व करने के लिए सिचुएशन को। जॉनी बोलता है शुक्रिया तुम्हारे सपोर्ट के लिए कैप्टन। कैप्टन बोलता है कि ठीक है अब तुम रेस्ट करो थोड़ा सा, वो स्टार्ट होने से पहले हम तुम बोलेंगे। जॉनी बोलता है कैप्टन मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। कैप्टन बोलता है हाँ बोलो। जॉनी बोलता है कि हम मीटियर क्लास असॉल्ट वॉरशिप के साथ आए हैं, क्या तुम उसे रजिस्टर कर सकते हो कि वो हम मतलब हमारी है, हमसे बिलोंग करती है? कैप्टन बोलता है आसान है। जॉनी बोलता है शुक्रिया कैप्टन। जॉनी सोच रहा था इस साल का जो मिलिट्री कैरियर है वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटिंग होगा। फिर ऐसे ही रजिस्टर करने के बाद जो 33 स्काईविंग की वॉरशिप है, लांजानी ने सभी कंफर्म कर लिया। अगर कोई डेंजर होगा तो मतलब इमीडिएटली वो करना है, हेल्प मांगनी है। फिर ऐसे सभी को बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही थी, पर ये सिचुएशन बहुत ज्यादा अर्जेंट थी। फिर हमें लांजानी का रूम दिखाता है। जॉनी कुछ कर रहा होता है, बाइजुज वहाँ पे आके बोलती है कि कमांडर क्या तुम टैक्टिक्स को स्टडी कर रहे हो? जॉनी बोलता है जुजू करंटली हम इस पोजीशन में हैं, अगर अटैक करेंगे तो फर्स्ट अटैक यहाँ से करेंगे हम। अगर हम इस बैटल को हार जाएंगे तो हम पूरी तरह से हार जाएंगे इस बैटल को। अगर हम इस बैटल को जीत जाएंगे तो हमारे पास फिर अपॉर्चुनिटी होगी ड्रैगन हॉर्स गैलेक्सी में जाने की। जुजू बोलती है कि जो फेडरेशन है ऐसा लग रहा है कि वो श्योर है कि वो जीत ही जाएगी मेन बैटल फील्ड में। जॉनी बोलता है मुझे पता नहीं कि फेडरेशन क्या प्लान कर रही है, पर मुझे लगता है कि ये जो ऑपरेशन है ये ड्रैगन सोर्स क्रिस्टल के सीक्रेट से रिलेटेड है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कवर किया था। जुजू बोलते तो तुम्हें क्या लगता है? जॉनी बोलता है मुझे लगता है अगर मैं कमांडर होता तो मैं ड्रैगन सोर्स क्रिस्टल को यूज करता वोट स्टार्ट करने के लिए। जुजू बोलती है जॉनी तुम्हें पता मैं यहाँ पे क्यों आई? तुम्हें देखने के लिए, मैं तुम्हें बताने के लिए आई कि जो नेक्स्ट मिशन है जहाँ पे भी तुम होगी मैं तुम्हारे साथ होंगी, ताकि तुम मेरे को प्रोटेक्ट कर सको और खुद भी अपने आप को प्रोटेक्ट फील करो एक तरह से। मतलब मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता मिलिट्री सर्विस का, मैं चाहती हूँ कि तुम सेफ और साउंड रहो। जॉनी बोलता है ठीक है मैं समझता हूँ जुजू, मैं कभी रिस्क नहीं लूंगा ऐसे भी, मतलब कि तुम शांत मतलब रेस्ट ले सकते हो, ज्यादा फिक्र मत करो। वो फिर हक करते हैं। तो गाइस मेरे को बड़ा अकेला अकेला सा फीलिंग आ रही है इनको देख के। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाता है मदरशिप का, वो मदरशिप चल पड़ती है। फिर 3 दिन बाद का सीन दिखाता है हमें हेडक्वार्टर्स का। ऐसे ही अलार्म बजता है, अनाउंसमेंट होती है कि सभी डिपार्टमेंट सुनो हम बैटलफील्ड में एंटर होने वाले हैं, सभी यूनिट्स प्रिपेयर हो जाओ बैटलफील्ड के लिए। जॉनी आगे की तरफ देख रहा होता है जो ड्रैगन हॉर्स गैलेक्सी थी उन्होंने डिस्कवर कर दिया था 7th फ्लीट को कुछ ज्यादा लंबे टाइम पहले, और उन्होंने अपनी फॉर्मेशन को सेट कर दिया था बहुत ज्यादा टाइम पहले अटैक करने के लिए। कैप्टन बोलता है जॉनी यहाँ पे है, जॉनी वहीं पे होता है। कैप्टन बोलता है कि बैटलशिप टेक्नोलॉजी में ऐसे तो ड्रैगन हॉर्स गैलेक्सी ट्राई कर रही है हमारे तक पहुंचने की, पर जो गैप है वो अभी बहुत बड़ा है, इसलिए हम कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि हम उन्हें हरा सकते हैं अगर हम सामने सामने फाइट करेंगे तो। ऐसे तो जो ओपोनेंट है वो 30% श्योर है कि वो हमें हरा सकते हैं फ्रंटल बैटल मतलब बैटल फील्ड में, पर वो ऐसे ही हमेशा के लिए फाइट नहीं कर सकते क्योंकि उनके जो रिसोर्सेज हैं अगर वो ऐसे फ्रंटल बैटल फील्ड में अटैक करेंगे हमारे साथ तो वो ज्यादा वॉरशिप्स को बिल्ड नहीं कर सकते हैं, उन्हीं से मतलब इसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा लॉस होगा। हम काफी ज्यादा ऐसे उनके साथ वॉर कर रहे हैं, मतलब तंग कर रहे हैं उन्हें ताकि वो ज्यादा वॉरशिप्स को ना बिल्ड कर पाए और हमें कोई प्रॉब्लम ना हो उनकी वजह से। तुम देख सकते हो जो वॉरशिप है ड्रैगन हॉर्स गैलेक्सी की वो थोड़ी सी ज्यादा है पर कम क्वालिटी की है, वो क्वालिटी को कम करते हैं और मतलब एक तरह से क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हैं ताकि वो क्वालिटी की गैप को फिल कर सकें। जितनी ज्यादा लंबी ये वॉर चलेगी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज बनती जाएंगी। मैं हमेशा ये बिलीव करता था कि जितनी ज्यादा जल्दी हमारी वॉर हो ड्रैगन हॉर्स गैलेक्सी के साथ स्टार्ट उतना ज्यादा अच्छा होगा। और जो रीजन है वो ये है कि जो फेडरेशन थी वो कभी भी मतलब तैयार नहीं थी फुल स्केल वॉर के लिए, क्योंकि वो चिंता में थी। जो टॉप पावर हाउसेज है ड्रैगन हॉर्स गैलेक्सी के वो डूलाव स्टार में अटैक कर सकते थे। अगर वो हमारे मदर प्लेनेट में एंटर करेंगे तो वो इजीली खुद ब खुद ही पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उस टाइम पे हमारी बैटलशिप आर्टिलरी उनको डिस्ट्रॉय तो कर सकती थी पर कुछ भी हेल्पफुल नहीं होता वो। फेडरेशन के अंदर और शर्क अकेडमी और टांग सेक्टर वॉरगोड टेम्पल और स्पिरिट टावर वगैरह को हम इंक्लूड करें, जितने भी रिसोर्सेज हैं वो लगा रहे हैं ताकि वो किसी सुपर गॉड लेवल पावर हाउस को कल्टीवेट कर सकें। बात है कि कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि जो एनर्जी लेवल है डूलाव स्टार का मतलब प्लेनेट का जो एनर्जी लेवल है वो भी काफी नहीं है सुपर गॉड लेवल किसी मार्शल आर्टिस्ट को क्रिएट करने के लिए, वरना हम फुल स्केल अटैक को लॉन्च कर देते अगर हमारे पास इतना पावरफुल कोई होता तो। जॉनी सोच रहे थे सुपर गॉड लेवल पावर हाउस, ऐसा लग रहा है कैप्टन को नहीं पता कि जो मेरे अंकल ही उन्होंने ब्रेक थ्रू किया सुपर गॉड लेवल पे। कैप्टन बोलता है ये स्टार्ट हो गया है, बिलीव करो या ना करो, वैसे रेकलेसली फाइट नहीं करेंगे हमारे साथ, वो रिट्रीट कर जाएंगे मतलब भाग जाएंगे किसी सर्टेन सिग्नल को देके, वैसे हमारे साथ फाइट करेंगे भागेंगे अटैक को डिले करेंगे। जॉनी बोलता है ये इसीलिए कि वो हमारे फायर पावर को रोकना नहीं चाहते हैं, एक तरह से मतलब खत्म कराना चाहते हैं। एक तरह से रिसोर्सेज की बात है, किसके पहले खत्म हुए तो वो डेंजर में है। कैप्टन बोलता है हाँ वो रोक नहीं सकते हैं, उनके पास चाहे एक ही फ्लीट क्यों ना हो, हम उन्हें ऐसे हरा नहीं सकते एक हार्ड फाइट में, वो हमारे डिफेंसेस को नहीं तोड़ सकते हैं, हम उन्हें रोक सकते हैं जब तक हमारी रीइंफोर्समेंट नहीं आती है, और जो हमारी आर्टिलरी फायर है वो उनके डिफेंसेस को फाड़ सकती है आसानी से ही और उनके नंबर को भी रिड्यूस कर सकती
सकती हैं। कैप्टन बोलता है कि सभी फ्लीट तैयार हो जाओ। जब जो रेड लाइट्स ऑन होती हैं, इसका मतलब जो मदरशिप है उन्हें टेक ओवर कर लिया बाकी सभी वॉरशिप के ऊपर, मतलब कंट्रोल एक तरह से। जॉनी बोलता है कैप्टन क्या ये कंट्रोल सही है, क्या ये हम टेक ओवर कर सकते हैं एनिमी के ऊपर। कैप्टन बोलता है नहीं, ये नहीं करेगा। जो मदरशिप है वो कंट्रोल करता है स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस की वजह से और इलेक्ट्रॉनिक फ्लक्चुएशन की वजह से। ये इम्पॉसिबल है दूसरों के ऊपर कंट्रोल लाना अपनी करंट टेक्नोलॉजी से। मतलब मदरशिप आसपास की सभी शिप्स को कंट्रोल कर सकते थे। जॉनी पूछ रहा कि क्या हम एनिमी की शिप को भी कंट्रोल कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं हो सकता गाइस। कैप्टन बोलते हैं स्टार्ट होने वाला है। जॉनी सोच रहा था कितनी ज़्यादा ब्राइट लाइट है, मैं तो कुछ देख ही नहीं पा रहा हूँ। ऐसे शूटिंग हो रही है दूसरी, मतलब एक शिप से दूसरी शिप की तरफ। जॉनी सोच रहा था यहाँ पे तो कोई भी टैक्टिक्स नहीं है, ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही रेकलेसली फाइट कर रहे हैं, फायर पावर के ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं कि कौन जीते कौन नहीं। मतलब इनकी कोई फॉर्मेशन नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जॉनी बोलता है कैप्टन इस ओपन स्पेस कॉम्बैट में क्या कोई टैक्टिक नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है। कैप्टन बोलता है हाँ, किसी भी टैक्टिक के बिना नहीं फाइट कर रहे हैं हम।